नमस्ते एवरीवन। स्वागत है आपका इस 30 डेज के इस डिजिटल मार्केटिंग के प्रोग्राम में। मैं हूं प्रदीप साक्य, स्किल आजादी का रचयिता। निकल पड़ा हूं एक मिशन पर। हेल्प करना चाहता हूं कम से कम 10 लाख लोगों को कि वो मुझसे डिजिटल मार्केटिंग का ज्ञान सीखें और इस ज्ञान को इंप्लीमेंट करें और अपने जीवन में पैसे कमाने के कई सारे स्रोत बनाएं। ये मिशन पर मैं निकला हूं। ये मिशन तक हम अकेले नहीं पहुंच सकते, इसलिए हमें चाहिए आपका साथ। तो अगर आप मेरी जो क्लोज फैमिली हैं, आप अगर हमारे साथ हैं तो हम इस मिशन तक आसानी से पहुंच सकते हैं। क्लियर है? तो आज के क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। कल हमने सोशल मीडिया के बारे में सीखा। सोशल मीडिया, तो सोशल मीडिया में हमने कल एक फेसबुक जो है क्यों बना, कैसे बना, किस सोच के साथ बना, और इसके साथ में हमने उसकी पूरी हिस्ट्री को जाना, फेसबुक की पूरी हिस्ट्री को जाना। साथ ही साथ में हमने फेसबुक पर अपना एक पेज बनाना सीखा। फेसबुक पर हमने अपना एक पेज बनाना सीखा। साथ ही साथ में पेज क्या होता और पेज के माध्यम से हम लोगों तक कैसे पहुंच सकते हैं, ये भी जाना। साथ साथ में मैंने फेसबुक पर एक ग्रुप बनाना भी सीखा। जो हमारे क्लाइंट्स होंगे और उनको हम पर्सनल एक ग्रुप में अगर लेना चाहते हैं तो फेसबुक पर ये संभव है। जिस तरीके से हम व्हाट्सएप पर अपना एक ग्रुप बनाते हैं, फेसबुक पर भी हम अपने जो है क्लाइंट, कस्टमर्स, स्टूडेंट को हम जो है अपने इस फेसबुक के ग्रुप में ले करके ले सकते हैं, ताकि भविष्य में हम जब भी कोई मीटिंग करते हैं अगर, तो उनसे जुड़ना चाहते हैं तो पार्टिकुलर उन्हीं कैंडिडेट से हम केवल जुड़ सकें। क्लियर है? तो ये जो है हमारा फेसबुक का ग्रुप था। तो आज हम जो है क्लास को शुरू करने से पहले याद करते हैं हम उन 9 प्रिंसिपल्स को जिनके व्याप पर ये ट्रेनिंग हम कराते हैं। ये प्रोडक्ट्स, सर्विसेज या जो ये डिजिटल मार्केटिंग सिखाने का जो सफर है वो करते हैं। तो उन प्रिंसिपल्स को हम आज शुरू से याद करते हैं। थोड़ा सा टाइम देंगे, हम जो है जस्ट ओपन करते हैं। 1 मिनट। आज भी कई नए स्टूडेंट भी आज शामिल हैं। स्वागत है आपका। अगर आप नए हैं और पहले से भी स्टूडेंट हैं तो भी आपका स्वागत है बहुत बहुत। तो आइए हम सबसे पहले अपने 9 प्रिंसिपल्स की ओर चलते हैं। ये 9 प्रिंसिपल्स, 1 मिनट। एक स्क्रीन जो है मैं शेयर करता हूं आपको। रिकॉर्ड हो रही है स्क्रीन। चलिए, ये 9 प्रिंसिपल्स हमारी लाइफ के हैं। तो अभी हम सबसे पहले है सत्य, प्रेम और सेवा। यहां सत्य का मतलब सच है। सच से मतलब है कि हम हमेशा सच बोलते हैं और हमारी सच्चाई दिखाई देती है हमारे कंटेंट में, हमारी बातों में, हमारी सर्विसेज में, हमारे प्रोडक्ट्स में। तो ये है सत्य। हम ऐसा कोई काम नहीं करते जिसमें हमें झूठ बोलने की आवश्यकता पड़े। हमेशा सच बोलते हैं। सत्य के साथ हमारे अंदर है प्रेम का भाव, आदर है, रिस्पेक्ट है। तो हम जो है लोगों के बारे में हमेशा प्रेम का भाव और आदर, रिस्पेक्ट रखते हैं। सामने वाला चाहे हमारे बारे में जो भी सोचे, सोचने देंगे, लेकिन हम उसके बारे में अच्छा ही सोचेंगे। ये रखने से हम अपने मेंटल और इमोशनली स्टेब्लिश हो पाते हैं। तो ये इसके साथ में, प्रेम के साथ में, हम जो है जो भी सर्विसेज, जो भी सेवा, जो भी प्रोडक्ट्स क्रिएट करते हैं, इस इंटेंशन से करते हैं कि ताकि सामने वाले का हम कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर सकें। अगर हम हमारा जो है सर्विस, हमारा प्रोडक्ट अगर किसी के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है तो ये सर्विस हमारी जो है सेवा बन जाती है। और जब कोई सर्विस हमारी सेवा बन जाती है तो हम कभी भी सेवा करने से डरते नहीं, थकते नहीं, रुकते नहीं, निरंतर हम सेवा कर पाते हैं। तो
सत्य के साथ सत्य, प्रेम, सेवा के साथ में हम बिलीव करते हैं शक्ति, भक्ति और युक्ति पर। शक्ति यानी ताकत, ये ताकत जल्द से सब कुछ सीखने के बाद इंप्लीमेंट करने में, अपने आप को अपग्रेड करने की ताकत, यह है शक्ति का सही स्वरूप। शक्ति के साथ कंपाउंडेड रिजल्ट हमें आते हैं तब जब हम भक्ति का साथ देते हैं। भक्ति यानी कंसिस्टेंसी। जब भी हम कोई काम करते हैं, चाहे थोड़ा थोड़ा, जैसे हम आज सीख रहे हैं तो थोड़ा थोड़ा सीख रहे हैं, लेकिन इसमें कंसिस्टेंसी हमारी बनी रहे। अगर हमारी कंसिस्टेंसी बनी रहती है तो जो है हम कंपाउंडेड रिजल्ट, बड़े अच्छे रिजल्ट्स जो है आना शुरू हो जाते हैं। भक्ति के साथ हम बिलीव करते हैं युक्ति में। युक्ति यानी आइडियाज, टाइम सेविंग आइडियाज। जो भी हम काम करते हैं अपनी लाइफ में, अगर कोई काम ऐसे हैं जो हम हमारी लाइफ में कोई वैल्यू ऐड नहीं करते, ऐसे कामों को हम नहीं करते या करना जरूरी हो जाए तो कोशिश करते हैं उनको किसी टीम को हम हायर करते हैं, फ्रीलांसर से करवा लेते हैं, किसी को डेलीगेट कर देते हैं, किसी और से करवा लेते हैं। अगर फिर भी कभी ऐसा आ जाए समय जिसमें हमें वो सारा काम करना पड़ जाए तो हम कोशिश करते हैं ऑटोमेशन का सहारा लेते हैं, ताकि जो है हम एक बार उन कामों को करके सेट कर दें और ताकि जो है रिजल्ट हमारे जो है आते रहे। क्लियर है? अगला है शक्ति, भक्ति, युक्ति के साथ में है तन, मन और धन। तन यानी सेहत, हमारा स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए। हमें अपने स्वास्थ्य की देखभाल करनी चाहिए। ये सब जो है, तन अगर हमारा स्वस्थ रहेगा तो हम जो है इस डिजिटल मार्केटिंग को सीखने की प्रोसेस से अच्छे से गुजर पाएंगे। अगर किसी प्रकार से हम बीमार पड़ गए तो पटरी जो है, गाड़ी जो है हमारी पटरी से जो है उतर जाएगी और फिर उसको लाइन पर लाना हमारे लिए एक चैलेंजिंग हो जाएगा, बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए हम तन का रिस्पेक्ट करेंगे और तन के लिए, स्वस्थ रखने के लिए हम कोई डाइट साइट या गोली पाउडर खाने के लिए नहीं कहते। हम कहते हैं सिंपल रहिए, सिंपल घर का बना खाना खाइए, हो सके तो खाना थोड़ा सा कम खाइए, पानी ज्यादा पीजिए, साथ ही साथ में वर्कआउट कीजिए, वर्कआउट कीजिए और कम से कम 7 से 9 घंटे की नींद लीजिए, क्योंकि ये प्रोसेस से गुजरना स्वास्थ्य को जो है सही रखता। अगर हम पूरी नींद नहीं लेंगे तो हम जो है कभी ना कभी बीमार पड़ जाएंगे। तो इसलिए नींद भी लेंगे, वर्कआउट भी करेंगे, ये सारी प्रोसेस से हम गुजरते रहेंगे। तन के साथ में हम अपने मन पर पूरा फोकस रखेंगे, फोकस, ताकि जो है मन हमारा जो है बड़ा चंचल और चपल होता है। ये हमेशा नेगेटिव आइडिया हमारे दिमाग में लेके नेगेटिव विचार लेके आता है। ये हमें कभी अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने नहीं देता। ये चाहता नहीं, इसको अच्छा नहीं लगता कंफर्ट जोन से आप बाहर निकले। लेकिन हम अभी तक इतना जान चुके हैं कि कंफर्ट जोन के अंदर जो गोल है हमारा, वो गोल हमारे कंफर्ट जोन के अंदर नहीं है। अगर होता तो अब तक मिल गया होता। हमें कंफर्ट जोन से बाहर जाना होगा। यानी हम कंफर्ट जोन से मतलब बाहर जाने का मतलब यह है कि हमें नई स्किल सीखनी पड़ेगी। और जब हम कोई नई स्किल सीखते हैं तो मन हमारे कैसे इन कामों को ना किया जाए, क्या ऐसा तरीका निकाला जाए इनको ना सीखा जाए, ऐसे छोटी छोटी आवाजें देना देना शुरू कर देता है। तो इसको, मन को जो है इनका निरादर नहीं करेंगे। दरअसल प्रकृति ने मन को इस तरीके से बनाया ही है कि सभी के मन में इस तरीके के निगेटिव विचार आना शुरू हो जाते हैं। तो निरादर नहीं करेंगे इसका और इसको कहेंगे धन्यवाद, आपने अपना विचार दिया। हम अपने बुद्धि से ही काम लेंगे, अपने दिमाग से काम लेंगे जो हमारे लिए सही है। क्लियर है? तो तन के साथ में हम मन पर फोकस रखते हैं और मन के साथ ही साथ में हम अपना पूरा फोकस रखते हैं धन पर। ये एक्टिविटीज, डिजिटल मार्केटिंग सीखना, सिखाना, इंप्लीमेंट करा, लोगों के लिए काम करना, ये सब हम जो है धन कमाने के लिए करते हैं। धन यानी पैसा। हम मानते हैं कि हम अगर अच्छे व्यक्ति हैं तो हमें धन कमाना चाहिए, ये हमारी सामाजिक जिम्मेदारी भी है। एक अच्छा व्यक्ति, एक अच्छा व्यक्ति अगर धन कमाता है तो वो उपयोग में लेता अपने परिवार के,
अपने परिवार के, अपने समाज के, अपने गांव के और अपने देश के। तो इसलिए ये एक हमारी सामाजिक जिम्मेदारी भी बन जाती है कि धन जो है हमें कमाना चाहिए और अच्छा धन कमाना हमारी एक सामाजिक जिम्मेदारी है। क्लियर है? तो अगर हम मानते हैं कि अच्छे व्यक्ति हैं तो पूरा फोकस हमारा धन पर भी रहना चाहिए। ये 9 प्रिंसिपल्स हमारी लाइफ के हैं जिनके व्याप पर हम आज ये डिजिटल मार्केटिंग की ट्रेनिंग जो है आप लोगों को कराते हैं। ये सोच रखते हैं कि आप भी इन 9 प्रिंसिपल्स को अपनी लाइफ में जगा दें और उम्मीद करता हूं कि अच्छे रिजल्ट्स अगर हमने पाए हैं तो आप लोगों को भी इसके अच्छे रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। क्लियर है? तो इन 9 प्रिंसिपल्स के साथ आप रेजोनेंस फील करते हैं, रेजोनेंस फील करते हैं तो 9P लिख करके आप हमें बता सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास की ओर हम बढ़ते हैं। थैंक यू। चलिए हम आज जो है क्लास की ओर बढ़ते हैं। अभी तक हमने सोशल मीडिया में पेज बनाना सीखा है। पेज, उम्मीद करता हूं आप लोगों ने फेसबुक का अकाउंट आपके पास पहले से ही है, प्लस अगर नहीं है तो बनाने में बहुत ज़्यादा टेक्निकल नहीं होता है, आसानी से आप अपना फेसबुक का अकाउंट बना सकते हैं। यूट्यूब पर सर्च करके आप फेसबुक का अकाउंट भी बना सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपने ये सब बना लिया होगा। क्लियर है? अगर आपके पास पहले से कोई अकाउंट है तो नया अकाउंट इकोसिस्टम के लिए बनाने की जरूरत नहीं है। क्लियर है? नया अकाउंट बनाने की के लिए जो है इकोसिस्टम के लिए नया अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है। तो अभी वही अकाउंट पर हम अपना फेसबुक का पेज बना लेंगे, फेसबुक का ग्रुप बना लेंगे और उसको ऑप्टिमाइज कर लेंगे। यहीं तक रुकने के बाद हम आज बढ़ते हैं इसी के फील्ड में, सोशल मीडिया के फील्ड में ही आगे 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 बढ़ने में के लिए। जब मैंने आपको कहानी एक सुनाई जिसमें फेसबुक क्यों बना, जो है इसके पीछे बनाने का मकसद क्या था, लोगों को अपने बारे में एक दूसरे की जानकारी लेने देने के लिए इसको बनाया गया था। आज आज सोशल मीडिया में फेसबुक नंबर 1 और पावरफुल टूल के उसमें आता है। क्लियर है? तो आज जो है सोशल मीडिया का फेसबुक का ही एक दूसरा पार्ट है इंस्टाग्राम। जब मार्क ने देखा कि फेसबुक पर लोग जो है बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, ले रहे हैं, तो इसको जो है एक शॉर्ट लोगों के मन में एक विचार आया कि कोई ऐसा प्लेटफॉर्म हो जहां पर हम अपने अच्छे अच्छे इमेज डाल सकें। इस पर तो बहुत सारा हो गया। हालांकि जब बना था तब इमेज और इंफॉर्मेशन लेने देने के लिए बना था, लेकिन उसमें बहुत सारी चीजें शामिल हो गई। लेकिन अब चाहते हैं हम कि केवल केवल इमेज डाल सकें, जिसमें अच्छे अच्छे इमेज बना करके फिल्टर लगा करके जो है लोगों तक छोटे छोटे डाल सकें। क्लियर है? इसलिए तब जन्म हुआ जो है इंस्टाग्राम, यानी इंस्टेंटली जो है लोग जो है इस पर अपनी इमेजेस डाल सकें और छोटे छोटे वीडियो जो है इस पर डाले जा सकें। तो इसलिए यहां पर जन्म हुआ इंस्टाग्राम का। तो आइए आज हम देर बगैर किए इंस्टाग्राम की ओर चलते हैं। आज हम इंस्टाग्राम पर नया अकाउंट बनाएं या फिर कोई पुराना अकाउंट ही हम ओपन कर लेते हैं, जिस अकाउंट पर मैं एक अपना इंस्टाग्राम का अकाउंट लेता हूं जो मैंने हाल ही में अभी बनाया। इसके लिए ही, डिजिटल इकोसिस्टम के लिए ही हमने बनाया जस्ट अकाउंट थोड़े ही दिनों पहले। तो क्यों ना हम एक बार प्रोसेस को जान लेते हैं कि आप इंस्टाग्राम का अकाउंट कैसे बनाएंगे। और उम्मीद करता हूं आपने फेसबुक का पेज जो है बना लिया है। और फिर इसके बाद अभी हमने इसको एक दूसरे से कनेक्ट नहीं किया, ताकि मैं चाहता था कि अगर आप लोगों को ये कनेक्ट कैसे किया जाता है ये भी हम आपको करवाने वाले हैं। कैसे कनेक्ट किया जाता है, हम आपको कनेक्शंस कैसे करेंगे वो भी आपको बताने वाले हैं। तो आज आगे हम चलते हैं इंस्टाग्राम की तरफ। तो सबसे पहले एक हमारा दूसरा ब्राउजर है जिस पर मैं आपको ले चलता हूं। मैं स्क्रीन शेयर करता हूं सबसे पहले। चलिए, स्क्रीन शेयर, एंटायर स्क्रीन और शेयर। चलिए, उम्मीद करता हूं कि स्क्रीन जो है आपको विजिबल, एक मिनट, स्क्रीन आपको विजिबल है। चलिए, सबसे पहले यहां पर हम टाइप करते हैं इंस्टाग्राम।
और इंस्टाग्राम जैसे ही टैप किया, मैं ये जो है इंस्टाग्राम का अकाउंट हमारा इसमें ओपन हो गया। लेकिन हम चाहते हैं कि पहले कैसे इंस्टाग्राम का अकाउंट बनाया जाता, तो इसके लिए हम एक बार चाहेंगे कि लॉग आउट इसको करें, लॉग आउट कर दें। एक मिनट, इसको हम कर दें लॉग आउट। इसमें से प्रोफाइल लॉग आउट, एक बार लॉग आउट करते हैं हम इसको, और हम देख पा रहे हैं कि यहां पर हमारा ये अकाउंट बना हुआ है। तो ये कह रहा है स्विच अकाउंट और साइन अप, इस तरीके से ऑप्शन हमारे पास आते हैं। तो यहाँ से अगर हमारे पास पहले से अकाउंट नहीं है तो यहाँ से साइन अप कर सकते हैं, साइन अप कर सकते हैं। तो जब साइन अप के लिए हम जाएंगे तो यहाँ पर इस तरीके से हमारे सामने एक फॉर्म खुलेगा। तो यहाँ पर हम अपना मोबाइल नंबर देंगे, पासवर्ड देंगे, पूरा नाम देंगे और यूजर नेम जो हम रखना चाहते हैं अभी शुरू में, तो वो हम दे देंगे और साइन अप पर क्लिक कर देंगे। वैसे ही इसमें जो है ये थोड़ी देर में प्रोसेस करके जो है आपका ये अकाउंट जो है बना के दे देगा। क्लियर है? दूसरा तरीका है इसको बनाने का, यहाँ मैं ये दूसरा है कि फेसबुक से भी आप इसको यहां से बना सकते हैं। इस पर क्लिक करेंगे और हम चाहेंगे कि जो भी हम फेसबुक आज जो है किए हुए हैं लॉगिन, तो उसी से पेज से सीधा जो है डायरेक्ट यहां से भी बन जाएगा। क्लियर है? तो थोड़ा सा बैक आएंगे क्योंकि हमें उससे भी नहीं बनाना, हमारा तो ऑलरेडी बना हुआ है। अगला, जब हमारे पास ये और ये ऑप्शन के द्वारा हमने जब अपना फेसबुक का और इंस्टाग्राम का अकाउंट बना लिया है, तो यहाँ लॉगिन पर आएंगे। लॉगिन देख रहे हैं, लॉगिन पर आएंगे और यहाँ पर इस तरीके से पहले से आईडी और पासवर्ड जब भी मैं ये बनाता हूं तो उस समय पर आईडी और पासवर्ड सेव कर देता हूं ताकि जो है यहाँ से सीधे डायरेक्ट लॉगिन कर पाए। क्लियर है? उम्मीद करता हूं कि आप लोग इंस्टाग्राम के अकाउंट को बना पाएंगे। क्लियर है? ये इंस्टाग्राम हमारा पहले का जो पुराना अकाउंट था वो हमने उसको बंद कर दिया, अभी हमने नया अकाउंट ये बनाया है। क्लियर है? नया अकाउंट बनाया है। तो ये जो है अकाउंट अभी नया है और हमने इकोसिस्टम के लिए इसको यूज करने वाले हैं। क्लियर है? इसको इकोसिस्टम के लिए हम यूज करने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले हम इंस्टाग्राम के कुछ फीचर्स के बारे में जान लेते हैं ताकि हम समझ पाए कि ये जो है किस तरीके से काम करता है। देखिए, जिन लोगों को हमने सब्सक्राइब कर रखा है उन लोगों की सूची हमारे ऊपर देते हैं। क्लियर है? जिन लोगों को हमने सब्सक्राइब कर रखा है या जोड़ रखा है हमने, तो वो जो है यहाँ पर आपको यहाँ पर दिखाई देते हैं। क्लियर है? ये एक बॉल है जहां पर पोस्ट किए जाते हैं तो वो यहाँ पर दिखाई देते हैं। क्लियर है? ये वो बॉल है जहां पर ये पोस्ट किए जाते हैं तो वो हमको यहाँ दिखाई देते हैं। क्लियर है? सभी यूजर्स के लिए इंस्टाग्राम भी थोड़ा थोड़ा अलग अलग जो है दिखाई देगा, थोड़ा थोड़ा अलग अलग दिखाई देगा। हो सकता है हमें जो दिखाई दे रहा उस तरीके का इंटरफेस आपके इंस्टाग्राम में नहीं हो, थोड़ा सा चेंजेस भी हो सकते हैं। क्लियर है? तो आइए हम एक बार देखते हैं यहां से। सबसे पहले हमारा होम है, होम जो यहाँ पर हमको दिखाई देता है। इसके बाद सर्च है, सर्च, सर्च यहाँ पर क्लिक करके हम सर्च कर सकते हैं किसी को भी, जो भी लोग हैं हमारे जुड़े हुए हैं या नहीं जुड़े, उनको हम यहाँ सर्च कर सकते हैं। जैसे हमने कैनवा सर्च किया है ना, या कैनवा को ट्रेनर को सर्च किया, वर्डप्रेस सर्च किया, तो ये सब यहाँ लिस्ट आ जाती है। चाहे तो उसको हम क्लियर कर सकते हैं और क्लियर ऑल, तो ये क्लियर भी हो जाएंगे यहाँ से। और हम यहाँ पर पुनः सर्च कर सकते हैं किसी व्यक्ति को भी। जैसे हमने आज यहाँ विवेक बिंद्रा दिख रहा है तो सर्च करके हमने इनको लाया है। क्लियर? इसके बाद यहां पर सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि प्रोफाइल जो है किस तरीके का दिखाई देता है। प्रोफाइल हमारा, ये देखेंगे स्किल आजादी का एक प्रोफाइल है, यहां पर हमने स्किल आजादी इसका नाम दिया हुआ है। और ये जो है इसमें 9 पोस्ट अभी तक किए जा चुके हैं और जिसमें 43 फॉलोअर हैं। मतलब फॉलोअर्स की संख्या नहीं है, इस पर कोई काम अभी नहीं हुआ है ना। केवल केवल अभी इसको बनाकर केवल रखा गया है। क्लियर है? थोड़े बहुत पोस्ट कभी अगर समय मिला तो मैंने किया है इस पर कुछ, लेकिन ज्यादा कुछ इसके साथ में नहीं हुआ। अब यहां पर एक दिया हुआ डिस्क्रिप्शन देख रहे हैं हम, यहाँ डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है,
यहाँ मोर पर क्लिक करेंगे तो ये पूरा दिया हुआ है। जैसे हमने लिखा स्किल आज़ादी स्कूल, डिजिटल मार्केटिंग सीखें हिंदी में और ऑनलाइन बिज़नेस बढ़ाएँ या नया करियर शुरू करें, अपने अपने साथ आत्मनिर्भर बनें, इतना केवल लिखा। क्लियर है? यहाँ हम चाहें तो अपने बारे में लिख सकते हैं, मैं कौन हूँ, मैं क्या करता हूँ, इस तरीके का। आप अपने हिसाब से एक अच्छा डिस्क्रिप्शन लिखें ताकि इंस्टाग्राम को समझ में आए कि हम क्या हैं, कौन हैं। तो इस तरीके से एक अच्छा डिस्क्रिप्शन यहाँ प्रॉपर तरीके से लिखें ताकि जो है ये जो है यूज़ किया जब भी हम इसको कोई देखे तो उसको समझ पाए सही से। क्लियर है? हमने यहाँ वेबसाइट भी दिया है skillazadi.com वेबसाइट भी दिया हुआ है, लिंक में मैंने यहाँ पर लगाया हुआ है। क्लियर है? चलिए, यहाँ से हम देखेंगे अगर हमें कहीं एडिट प्रोफाइल करना पड़े तो ये ऑप्शंस हमारे पास दिया हुआ है एडिट प्रोफाइल का। दे रहे हैं? क्लियर, क्लिक करेंगे और यहाँ एडिट प्रोफाइल के बाद यहाँ देखिए वायो वायो आ रहा है, वायो, है ना? यहाँ से हम चाहें तो वायो चेंज कर सकते हैं, वायो चेंज कर सकते हैं। एक ऑप्शन देख रहे हैं ये वेबसाइट, यहाँ ये चेंज करने के लिए नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? इसलिए नहीं आ रहा कि दरअसल जब इंस्टाग्राम बनाया गया था तो वो इस सोच के साथ में बनाया गया था कि ये जो है केवल फ़ोन पर उपयोग में ज़्यादा लोग लेंगे। इंस्टेंटली लोग जो ज़्यादातर फ़ोन चलाने वाले यूज़र्स हैं, वो इसको यूज़ ज़्यादा करेंगे। क्लियर है? तो ये सोच के साथ में बनाया गया था, तो इसलिए ये वेबसाइट को यहाँ से चेंज नहीं करने देगा। क्लियर है? तो इसको अगर हमें चेंज करना है तो हमें इसके ऐप के लिए जाना पड़ेगा। हमारे अपने फ़ोन में ज ऐप जो है इंस्टॉल किया जाए। ये चाहते हैं कि हमारे ऐप को इंस्टॉल करो और वहाँ से इंस्टाग्राम को यूज़ करो। क्लियर है? तो हम यहाँ से चाहें तो वेबसाइट चूँकि आप पड़ी हुई है पहले से, अगर आप अपनी वेबसाइट डालना चाहेंगे तो यहाँ से नहीं डाल पाएँगे। आप इसके ऐप के माध्यम से इस वेबसाइट को डाल पाएँगे। क्लियर है? चलिए 1 मिनट। चलिए, मैंने यहाँ जेंडर दिया हुआ है। यहाँ से स्विच सजेशन प्रोफाइल कर सकते हैं। यहाँ से हम नहीं करेंगे, इसको हम आगे एक और ऑप्शंस है उसके माध्यम से हम आगे जाएँगे। तो इतना हम बायो डाल लेंगे और इतना सब और हम अपने हिसाब से एक अच्छा बायो लिखेंगे। चाहे तो हम अपना नाम भी लिख सकते हैं, मैं कौन हूँ? जैसे मैं लिखूँगा तो मैं प्रदीप शाक्य डिजिटल एमएसआई कोच हूँ। मैं क्या करता हूँ? मैंने अभी तक जो है लगभग 12,000 से भी अधिक स्टूडेंट को ऑफ़लाइन ट्रेनिंग दिया है, लेकिन ये यहाँ शामिल नहीं होगा। हमने कंप्यूटर का जो है ट्रेनिंग दिया है स्टूडेंट को। तो मैं अभी यहाँ अगर आप भी फ्रेशर हैं, नए हैं, तो आप चाहें तो यहाँ अपना बायो लिख सकते हैं। अपने बारे में हम डिजिटल मार्केटर हूँ या एक्सपर्ट डिजिटल मार्केटर हूँ, इस तरीके का लिख के। फिर उसको क्या करना चाहिए, वो एक कोई लिंक दे दीजिए जिससे वो जुड़ जाएँ हमसे, है ना? वेबसाइट को विज़िट करना चाहिए तो यहाँ पर एक अपनी आप वेबसाइट भी दे सकते हैं, तो जिससे कि वो वहाँ पर क्लिक करके और आगे बढ़ जाएँ। क्लियर है? तो इस तरीके से एक ये बायो हम अपना कंप्लीट करके रखेंगे ताकि ये एसईओ जब करते हैं एसईओ में ये जो है लाभ देता है। एसईओ के लिए फ़ायदेमंद होता है। क्लियर है? अगला दूसरा है ये कि यहाँ से एक मोर का नीचे ऑप्शंस दिया हुआ है, मोर, इस पर हम एक बार जाएँगे और यहाँ से हम एक सेटिंग में जाएँगे, ये सेटिंग दिया हुआ है। सेटिंग ऊपर भी दिया हुआ है, ऊपर भी दिया था लेकिन यहाँ सेटिंग ये थोड़ा-सा अलग सेटिंग है। क्लियर है? यहाँ पर हम एक बार क्लिक करेंगे और यहाँ से हम देखेंगे कि हमारा अकाउंट अगर हमने इंस्टाग्राम पर अकाउंट बनाया, अभी अगर आप साथ-साथ में ही अकाउंट बना रहे हैं तो थोड़ा-सा रुक जाएँगे। कोशिश करेंगे कि जब हम अकाउंट ये पूरा कंप्लीट कर दें और वीडियो जब हम आपको दें तब जो है कोशिश करें एक पूरा फ़ोकस हमारी तरफ रखें और सही से समझ लें इसको, समझ लें। जब सही से समझ लेंगे आप तो फिर जो है जब भी आप जो है अपना अकाउंट बाद में इसको बनाएँ, साथ-साथ करेंगे तो थोड़ा-सा गड़बड़ होने वाला है। ठीक है? तो एक बार सेटिंग पे जाएँगे हम यहाँ से और जैसे ही सेटिंग पे गए तो यहाँ से ये ऑप्शंस हमारे सामने खुल के आ जाएगा। क्लियर है? क्लियर है? तो यहाँ से ये प्रोफ़ेशनल अकाउंट कह रहा है, हमें यहाँ से प्रोफ़ेशनल अकाउंट कह रहा है। क्लियर है? इस पे क्लिक करेंगे एक बार। तो ये जो है 1 मिनट बिज़नेस एंड कंट्रोल सॉरी ये इसमें जाएँगे बिज़नेस टूल एंड कंट्रोल्स में, ठीक है? ये कह रहा है कि हमारा अभी बिज़नेस अकाउंट है, यहाँ दिख रहा है बिज़नेस अकाउंट।
है। हम चाहें तो यहाँ से सॉरी बिज़नेस के लिए यहाँ से हम क्लियर करेंगे कि यहाँ से स्विच क्रिएटर अकाउंट है इन्होंने और एक पर्सनल अकाउंट, 2 तरीके दिए हुए हैं, क्लियर है? तो हम यहाँ पर क्रिएटर्स के अंदर अगर हम जाते हैं, तो क्रिएटर अकाउंट के अंदर स्विच कर सकते हैं। इस पर एक बार हम क्लिक करेंगे, तो इसमें थोड़े से अंतर चूँकि होंगे। अब ये हमारा यहाँ पे दिख रहा है क्रिएटर है, क्रिएटर दिख रहा है, क्रिएटर। तो हम क्रिएटर के अंदर स्विच कर गए और यहाँ से हमने बिज़नेस पे क्लिक किया, तो यहाँ पे बिज़नेस पर हम स्विच कर गए, क्लियर है? तो अगर हमारा और अगर हमारे ये पर्सनल पे जाना है, तो यहाँ से पर्सनल पर जो है स्विच कर जाएँगे। तो जब हम पर्सनल पर होते हैं, तो हम चाहें तो अपने लिए बिज़नेस अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं या फिर जो है जिधर भी हम जाना चाहते हैं यहाँ और इसके बाद ये प्रोफ़ेशनल है हमारा अकाउंट टाइप, यहाँ प्रोफ़ेशनल पे हम यहाँ से स्विच कर सकते हैं। प्रोफ़ेशनल पे जाएँगे तो हमारे पास 2 ऑप्शन सामने निकल के आते हैं, 2 ऑप्शन, एक तो क्रिएटर्स का और एक बिज़नेस का। जब आप पहली बार इसको बना रहे होंगे, तो ये ऑप्शन वहाँ यहीं से आएँगे। सबसे पहले हम मोर पर जाएँगे, मोर पर और मोर से हम सेटिंग को क्लिक करेंगे और सेटिंग के बाद जो है हम जो है जाएँगे 1 मिनट, यहाँ सेटिंग के बाद जो है हम जाएँगे यहाँ से यहाँ से भी चेंज हो गए हैं। 1 मिनट, हम यहाँ से सेटिंग से जाएँगे 1 मिनट सेटिंग पर के बाद दोबारा से क्लिक करता हूँ। अ, 1 मिनट ये थोड़ा-सा चेंज हुआ है। सेटिंग पर जाएँगे तो इसके बाद यहाँ से अ, एडिट प्रोफाइल 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट। थोड़ा-सा अकाउंट का ये है ना, जो यहाँ से ओह हो! सेटिंग पर जाएँगे। 1 मिनट थोड़ा-सा बैक आते हैं। अकाउंट प्राइवेसी थोड़ा-सा बैक आते हैं, 1 मिनट। सीधे चलिए क्रिएटर पे ही आ गए हम यहाँ से और यहाँ पर हम जब बिज़नेस वाले पे जब क्लिक करेंगे, एक बार हम जब बिज़नेस पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर नेक्स्ट करके देखेंगे। ये फीचर्स दे रहा है, बेस्ट फॉर रिटेलर्स, लोकल बिज़नेस, ब्रांड्स, ऑर्गनाइजेशंस एंड सर्विसेज़ प्रोवाइडर्स के लिए ये है। ठीक है? अभी बैक आएँगे हम यहाँ से, फिर हम एक बार क्रिएटर्स की आगे बढ़ेंगे। ये किसके लिए है? ये बेस्ट फॉर पब्लिक फिगर, कंटेंट प्रोड्यूसर्स जो होते हैं, आर्टिस्ट होते हैं, इन्फ्लुएंसर होते हैं, उनके लिए ये है। क्लियर है? फिर यहाँ पर हम देखेंगे जो लगभग कुछ फीचर्स जो है लगभग सेम है, सिमिलर हैं और कुछ थोड़े-थोड़े अंतर हैं, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। आप चाहें तो क्रिएटर्स पर भी अपना अकाउंट शिफ्ट कर सकते हैं और बिज़नेस पर भी कर सकते हैं। तो चलिए हम बिज़नेस की तरफ चलते हैं और बिज़नेस पर हम अपना अकाउंट को शिफ्ट करते हैं। नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर हम देखेंगे सेलेक्ट कैटेगरी ये कह रहा है। तो सेलेक्ट कैटेगरी में हमारा एजुकेशन है, तो हम इसको एजुकेशन की कैटेगरी को चुन लेंगे, है ना? या फिर सर्विसेज़ भी इसको कह सकते हैं, सर्विसेज़ भी। देखते हैं सर्विसेज़ है क्या? क्योंकि हमारा जो हम ट्रेनिंग देते हैं ये सर्विसेज़ में आता है। तो क्या सर्विसेज़ है इसके अंदर? सर्विसेज़ है इसके अंदर, सर्विसेज़ तो है बट बिज़नेस सर्विसेज़ है, फाइनेंस सर्विसेज़ है ना? तो बिज़नेस सर्विसेज़ को ले सकते हैं और आगे बढ़ जाएँगे इसके। ओह! हाँ, ठीक है। फिर ये कहता है कि यहाँ पर हमें आप नंबर दो, नंबर दो। तो एक नंबर है हमारे पास जो मैं देता हूँ आपको यहाँ से क्लियर है? 32, 16, 56 स्ट्रीट एड्रेस मैंने यहाँ दे दिया। और यहाँ हमने मैनपुरी लिख दिया, मैनपुरी। चलिए, ज़िप कोड लिख दिया हमने 205304 क्लियर है? अब आगे अ, ये मुझे लग रहा है एक ईमेल आईडी भी माँग रहा है, तो मैं यहाँ पर एक ईमेल भी दे देंगे। यहाँ हम पर्सनल ईमेल आईडी ही डालते हैं और
ये यहाँ टिक लगाने के लिए कि प्रोफ़ाइल पर आपका कॉन्टैक्ट नंबर दिखना चाहिए या नहीं दिखना चाहिए, इसके लिए कह रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि दिखना चाहिए तो ठीक है चलेगा, दिखना चाहिए। चलिए, मैंने कहा सेव पे क्लिक किया और ये कह रहा है कैन नॉट अपडेट योर बिज़नेस, क्यों कह रहा है ऐसा? ट्राई अगेन लेटर, लेकिन यहाँ से तो ये दे नहीं रहा है, हैं? कोई बात नहीं, इसको यहाँ से हम सेव पर क्लिक किया तो चलेगा? नहीं, यहाँ से कुछ कर नहीं रहा है अभी। तो मैं एक बार यहाँ से इसको करना चाहिए, बट कोई एरर ये दे रहा है। एक बार कैन नॉट अपडेट योर बिजनेस, हो सकता है कुछ चीज़ें जो है ये यहाँ से ना अपडेट करने दे रहा है, तो हम जो है इसको उससे भी कर देंगे, क्योंकि ये कह रहा है इंस्टाग्राम बिजनेस अकाउंट इज ऑलरेडी है बिजनेस में ही, सॉरी। ये इसलिए नहीं करने दे रहा है क्योंकि ये जो है इंस्टाग्राम का अकाउंट ऑलरेडी बिज़नेस में ही था ही पहले से, तो इस वजह से ये सब नहीं करने दे रहा था। आप अगर करेंगे उसको तो आप कर पाएँगे, क्लियर है? आप कर पाएँगे। तो ये जो है यहाँ से बिज़नेस का था, तो आप लोग यहाँ से अगर नॉर्मल अकाउंट है तो उसको बिज़नेस में या प्रोफ़ेशनल में या फिर क्रिएटर्स अकाउंट को जो है आप यहाँ से कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं, ठीक है? क्लियर है? इसी के साथ-साथ में हम आगे इसमें और चीज़ें कुछ देख लेंगे एक बार। अगर हमें इसमें पोस्ट करना है, तो इसमें पोस्ट करना बहुत ही आसान रहता है। होता है यहाँ ये क्रिएट लिखा हुआ है, क्रिएट बाय साइड में क्रिएट वाला जो बटन दिया है, इस पर एक बार क्लिक करते हैं और हम यहाँ पोस्ट करना है या लाइव वीडियो हमें कुछ करना है या एड्स लगाना है, तो वो ये सब जो है हम यहाँ से कर पाते हैं। तो सबसे पोस्ट पर क्लिक करेंगे और यहाँ से इस तरीके से हमारे सामने बन के आ जाएगा। इस पर से हम जाकर के यहाँ हम एक पोस्ट करेंगे। कोई देखते हैं हम पुराना कोई इमेजेस पड़ा हुआ है क्या हमारे इसमें? जो हम पोस्ट अ, करना चाहें, तो 1 मिनट मैं देखता हूँ। यहाँ से मुझे शायद डी ड्राइव में कोई हो सकता है पड़ा हो। चलिए देखता हूँ यहाँ कोई पोस्ट ऐसा है जो मैं कर सकता हूँ। चलिए मैं अपना फ़ोटो ही पोस्ट कर देता हूँ या लोगो पोस्ट कर देता हूँ, चलेगा। नहीं, ये थोड़ा क्लियर फ़ोटो नहीं है इसका। मैं लोगो, फ़ोटो कर देता हूँ। चलिए, ये फ़ोटो जो है हमने इसको ले लिया है यहाँ से और इस तरीके से यहाँ नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे एक बार, नेक्स्ट पर, देख रहे हैं? अगर हमें जो है नेक्स्ट पर हम एक बार क्लिक करेंगे और नेक्स्ट पर जाने के बाद ये देखिए यहाँ जो हमने बात की थी सबसे पहले कि इसमें जो है आपको फ़िल्टर लगाने के लिए ये कहता है। अलग-अलग ऑप्शन देता है कि इसको हम इस तरीके से अलग-अलग तरीके से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। देख पा रहे हैं? देख रहे हैं? थोड़ा-सा लुक वाइज़ ये चेंज हो रहा है, अलग-अलग तरीके इसके आ रहे हैं, है ना? तो हम चाहें तो इनको हम अलग-अलग तरीके से इसको यूज़ कर सकते हैं और जो भी हमें अच्छा लगे, उसी के हिसाब से हम देख रहे हैं यहाँ से हम क्या चाहते हैं कभी ऐसे इस तरीके से फ़ोटो भी हम अपनी यहाँ पर दे पाएँ, है ना? तो ये जो है यहाँ से ये फ़िल्टर दिए हुए हैं। इन फ़िल्टर का यूज़ करके आप जो है इन पोस्ट को कर पाते हैं, क्लियर है? नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे और नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद ये जो जगह दिया हुआ है, यहाँ लिख सकते हैं, है ना? यहाँ हम लिख देते हैं अपना नाम सबसे पहले। एक मिनट। स्किल आज़ादी और नीचे हम जाते हैं अ, ठीक है। ये हमने यहाँ पर इतना लिख दिया। आप चाहें अपने हिसाब से जो चाहें वो लिख सकते हैं इसमें और शेयर बटन जो दिया हुआ है, इस पर एक बार क्लिक करेंगे और ये फ़ोटो थोड़ी ही देर में इंस्टाग्राम पर जो है पोस्ट हो जाएगी, शेयर हो जाएगी, क्लियर है? और ये सब इंस्टेंटली होता है। इसमें चाहें तो हम अपना वीडियो भी जो है शेयर कर सकते हैं और ये जब हमको दिखाई देगा, तो वो हमारे वॉल पर दिखाई देगा। ये वॉल है ना? ये वॉल है और इस पर वॉल पर ही ये हमें दिखाई देगा, क्लियर है? इस तरीके से, देख रहे हैं? इस तरीके से
जो हमने फ़ोटो दिया है वो इस तरीके से दिखाई देगा, क्लियर है? तो आप लोग पोस्ट करना जानते हैं, ये हम भी समझते हैं, लेकिन ये उनके लिए है जो नए हैं, जिनको अभी इंस्टाग्राम ज़्यादा किया नहीं है, ज़्यादा लोग नहीं आए उनके इंस्टाग्राम पर या ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रखते हैं या देखने में ही इंटरेस्ट रखते हैं। बहुत से लोग तो फ़ेसबुक और यूट्यूब है, देखने में ही इंटरेस्ट रखते हैं, अपना पोस्ट कभी करते ही नहीं, केवल देखते हैं बस, सिर्फ़ देखते हैं, क्लियर है? तो इस तरीके से है ये। उम्मीद करता हूँ कि इंस्टाग्राम के बारे में हमने जान लिया है। इंस्टाग्राम के बारे में हमने जान लिया है। जब फ़ेसबुक है, इंस्टाग्राम है, इसके बाद व्हाट्सएप है। ये तीनों प्लेटफ़ॉर्म जो हैं मार्क जुकरबर्ग साहब के ही हैं। मार्क जुकरबर्ग के ही हैं। ये तीनों तीनों प्लेटफ़ॉर्म जो है मार्क जुकरबर्ग के ही हैं। क्लियर है? फ़ेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप। आजकल हम देख रहे हैं फ़ेसबुक और इंस्टाग्राम और जो है व्हाट्सएप काफ़ी पावरफुल टूल है। ये काफ़ी पावरफुल टूल है। इनके माध्यम से जो है हम अपने ऑडियंस तक बहुत आसानी से पहुँच जाते हैं। बहुत आसानी से पहुँच जाते हैं। क्लियर है? इसी के साथ इसी के साथ जो है एक और भी जो है पावरफुल टूल की बात आती है, तो जब बहुत से यूज़र हमारे फ़ेसबुक पर थे, तो वो देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा लोग इस पर वीडियो डाल रहे हैं, बड़े वीडियो हैं, छोटे हैं, फ़ोटो हैं, इमेज हैं। लेकिन बिज़नेसमैन जो है, वो ये देखता है कि हाँ, बिज़नेस की बात तो हो रही है, लेकिन ज़्यादातर लोग एंटरटेन होने के लिए आ रहे हैं। ज़्यादातर लोग एंटरटेन होने के लिए सिर्फ़ आते हैं यहाँ। ज़्यादा यहाँ पर कोई ऐसा नहीं है इसके अंदर कि कोई हमारे बिज़नेस की बात भी हो। आप ऐड तो यहाँ चला सकते हैं, अच्छे रिज़ल्ट्स भी आते हैं, लेकिन बिज़नेस की जानकारी इनको यहाँ ज़्यादा नहीं मिलती है। क्लियर है? तो क्या किया जाना चाहिए? ये सोच के साथ में एक टूल, एक प्लेटफ़ॉर्म और बना, जिसका नाम है लिंक्डइन। लिंक्डइन, क्लियर है? एक और जो है टूल बना जिसका नाम है लिंक्डइन। लिंक्डइन में क्या है? ये एक प्रोफेशनल जो लोग हैं, जो बिजनेसमैन हैं और जो प्रोफेशनल हैं, वो लोग इस टूल का यूज करते हैं, इस लिंक्डइन का यूज करते हैं। लिंक्डइन का यूज जो है हम जॉब के लिए भी करते हैं, अपने आप को प्रेजेंट करते हैं कि हम करते क्या हैं, ताकि लोग जो है हमसे चाहते हैं हम कि लोग हमसे जुड़ें। तो उस तरीके के जो लोग हैं, जो बिज़नेस करते हैं, मार्केट में डिजिटल मार्केटिंग करते हों, चाहे अलग-अलग तरीके के बिज़नेस करते हैं, तो वो लोग जो है यहाँ प्रोफ़ेशनली जो है उपस्थित होते हैं। एक समय था जिसमें जब लिंक्डइन आया, तो उस समय पर बड़े-बड़े जो है कहें तो एक्टर्स जो है आपके लिंक्डइन पर उनका अकाउंट बना। तो जैसे ही लिंक्डइन पे अकाउंट बना, बिजनेसमैन का लिंक्डइन पर अकाउंट बना, जैसे अनिल अंबानी जी हैं, मान लो एक अनिल अंबानी जी हैं, तो उनका लिंक्डइन पर प्रोफाइल है। हम चाहते हैं उनसे बात करना, उनसे बात करना। तो अब हम जब भी पहुंचते हैं, देखते हैं, तो उनसे अगर हम अपनी बात को पहुंचाना, तो एक लिंक्डइन के माध्यम से जुड़ सकते हैं, एक दूसरे के से जुड़ करके हम अपनी बात वहां तक पहुंचा सकते हैं। क्लियर है? ये थोड़ा सा, हालांकि अब आप कहेंगे कि अनिल अंबानी जी जो है चाहे तो आप कॉल भी कर सकते हैं, तो कॉल करने के लिए वो हमें अगर नंबर देंगे अपना तब संभव होगा, और फिर वो नंबर हमें देंगे क्यों? क्लियर है? तो वो नंबर हमें देंगे क्यों? तो जो है ये समझ में आता है कि अगर हमें उनसे अगर अपनी बात पहुंचानी है, तो एक दूसरे से जा करके हम देखेंगे, वहां पर उनकी प्रोफाइल देखेंगे, उनके प्रोफाइल में कौन कौन लोग हैं, उनका कौन जो है इस तरीके का प्रोफाइल हैंडल कौन करता है उनका, तो वो लोग जो है अपनी बात को वहां तक पहुंचा सकते हैं। एक ये जरिया भी इसका बना। क्लियर है?
तो लिंक्डइन पर जब हम आते हैं तो ये बहुत ही एक प्रोफेशनल और प्रोफेशनल लोग ही इसको यूज करते हैं। इसका यूज अलग-अलग जो है तरीके से होता है। तो ये सब हम बताऊँ उससे अच्छा है कि हम सीधा डायरेक्ट आपको लिंक्डइन पर ले चलते हैं और दिखाता हूँ। क्लियर है? चलिए, आइए हम स्क्रीन पर आपको ले चलते हैं और लिंक्डइन के बारे में आपको दिखाते हैं। शेयर स्क्रीन और यहाँ से विंडोज़ में जाते हैं। एंटायर स्क्रीन, एंटायर चलिए, तो हम आ जाते हैं इस 1 मिनट, ये दरअसल क्या है कि मेरे अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म जो बने हुए हैं, वो पुराना भी है, तो पुराना है तो हमारे दूसरे अ, जीमेल से चूँकि बना है लिंक्डइन, तो हम चाहेंगे कि अपने दूसरे जीमेल को हम एक बार यहाँ से लिंक्डइन पे जाएँगे, लिंक्डइन। लिंक्डइन पर जैसे ही क्लिक करते हैं, तो ये जो है लिंक्डइन हमारा प्रोफ़ाइल इस तरीके से दिखाई देता है। क्लियर है? यहाँ पर सारे बिज़नेसमैन जो है दिखाई देंगे। ये थोड़ा फ़ेसबुक से अलग दिखता है, फ़ेसबुक से अलग दिखता है और जब हमने इस लिंक्डइन पर प्रोफ़ाइल बनाया था, तो जो है काफ़ी पहले ही इसको बनाया था और हम यहाँ पर उस समय पर हमारा चूँकि सिद्धार्थ इंस्टीट्यूट है, जहाँ पर हम स्टूडेंट को ट्रेनिंग कराते हैं और ये इंस्टीट्यूट 2006 से अभी तक हम रन कर रहे हैं उसको। अभी तक जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि अभी तक हम 12,000 से भी अधिक स्टूडेंट को वहाँ पर ट्रेनिंग करा चुके हैं ऑफ़लाइन। जिसमें से 2000 से भी अधिक स्टूडेंट हमारे जो है गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं प्लस कुछ प्राइवेट जॉब कर रहे हैं। बहुत बड़ी संख्या में स्टूडेंट ऐसे हैं जो अपने खुद के काम कर रहे हैं, खुद के जो है व्यापार कर रहे हैं, कुछ बिज़नेस कर रहे हैं इस तरीके का। अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं हमारे स्टूडेंट, बहुत सारे। तो ये चूँकि हमारा पुराना प्रोफ़ाइल है, पहले का ही और मैं इस पर ज़्यादा रहता नहीं हूँ, लेकिन जब से मैंने समझा है इसके पावर को, तो मैंने चाहा कि आप लोगों को भी इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए और बताना ज़रूरी भी है। क्योंकि ये जो है सबसे पहले हम देखेंगे कि ये प्रोफ़ाइल बनाया कैसे जाता है, तो आप चाहें तो लिंक्डइन पर जाएँगे, ठीक जिस तरीके से आप फ़ेसबुक पर अकाउंट क्रिएट करते हैं, उस तरीके से आप इसको अकाउंट को क्रिएट कर लेंगे। क्योंकि ये बार-बार अकाउंट बनाना थोड़ा संभव नहीं हो पाता है, तो इसलिए मैं सीधा डायरेक्ट आपको अकाउंट के अंदर ही ले आया हूँ। क्लियर है? फ़ेसबुक और इंस्टाग्राम की तरीके से ही इसमें भी एक पोस्ट करने की ये जगह दी हुई है। यहाँ हम अपना कोई वीडियो दे सकते हैं, यहाँ फ़ोटो दे सकते हैं, कोई आर्टिकल अगर हमने लिखा है तो वो ये टेक्स्ट के रूप में तो वो हम यहाँ पर दे सकते हैं। क्लियर है? या अपने बारे में कोई इन्फॉर्मेशन हम चाहते हैं लोगों तक पहुँचाना तो वो भी हम यहाँ दे सकते हैं। इस तरीके से लोगों जो लिंक्डइन पर लोग हैं, वो थोड़े से अलग तरीके के दिखेंगे फ़ेसबुक से अलग, है ना? तो क्रिएटिव जो होगा वो आपको यहाँ पर जो है दिखाई देगा, है ना? ये देखिए अलग-अलग तरीके के जो ट्रेनर हैं, टीचर हैं, मेंटर हैं, वो आपको इंटरनेशनल लेवल के जो ट्रेनर हैं, वो आपको यहाँ प्रोफ़ेशनली दिखाई देंगे। क्लियर है? जिन्होंने अपने आप को यहाँ प्रेज़ेंट कर रखा है। क्लियर है? तो हमने जिन-जिन लोगों को इसमें जोड़ रखा है, सेम उसी तरीके के लोग जो है हमको यहाँ दिखाई देते हैं। क्लियर है? तो क्रिएटिव अगर हमने जोड़ रखा है, तो क्रिएटिव दिखाई देंगे। तो आगे चलते हैं हम यहाँ से, यहाँ माई नेट होम को के बारे में मैंने एक बार देखा और माई नेटवर्क में आते हैं, तो माई नेटवर्क का जो डैशबोर्ड में इस तरीके से दिखाई देता है। यहाँ पर जो लोग हैं, जिनको हम जानते हैं, उनको यहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं अपने लिए जोड़ सकते हैं। जैसे अगर मैं किसी को जानता हूँ अगर तो मैं उसको यहाँ से एक बार कनेक्ट कर सकते हैं। ये डॉक्टर प्रोफ़ेसर हैं, तो इनको एक बार हम कर लेते हैं। ये हमारे चूँकि मिलने वाले हैं, ये धीरज कुमार हैं, इनको मैं कनेक्ट कर लिया। तो जैसे ही मैंने कनेक्ट किया, तो मेरे फ़ोन में एक नोटिफ़िकेशन आना शुरू हो गया। तो इधर से मैंने कनेक्ट करने के लिए भेज दिया, तो उधर से जैसे ही ये जो है जो है हम चाहेंगे तो हमसे जुड़ना, तो ये जो है उधर से एक्सेप्ट करेंगे, वैसे ही ये जो है हमसे जुड़ जाएँगे। क्लियर है? तो इस तरीके का जो है, ये है इसके अंदर हम जहाँ जो भी लोगों को देखते हैं।
अगर हम लोगों को यहाँ फॉलो करने चाहते हैं, जैसे इसमें पीयूष गोयल जी हैं, पीयूष गोयल जी, तो इसको इनको फॉलो कर सकते हैं आप। क्लियर है? पीयूष गोयल जी को फॉलो कर सकते हैं। आप देख रहे हैं जैसे ही हम यहाँ पर क्लिक करते हैं तो हमारे फ़ोन में एक नोटिफ़िकेशन आ जाता है फटाफट। तो ये बहुत ही इफ़ेक्टिव और पावरफुल है और यहाँ पर जितने भी बिज़नेसमैन हैं, वो रहते हैं। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग सीख रहे हैं तो आपको इस पर अकाउंट बनाना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि इसमें और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं इसके अंदर। तो जैसे यहाँ पर एक है जॉब का ऑप्शन। अगर हम चाहते हैं कि डिजिटल मार्केटर हैं, तो यहाँ हम अपनी एक प्रोफ़ाइल इस तरीके से बना बना सकते हैं और हम जॉब के लिए हम यहाँ बता सकते हैं कि हमको जॉब चाहिए। तो लोग जो है यहाँ जॉब क्लाइंट को सर्च करने के लिए भी आते हैं, एम्प्लॉयी सर्च करते हैं, तो वो वहाँ पर आप दिख जाएँगे तो आपको चांस होते हैं कि जो है जॉब के लिए। तो एक तो न नौकरी.com है, इस तरीके की साइट है और यहाँ पर भी जॉब के लिए आता है कि आप यहाँ पर अलग-अलग जो कंपनीज़ दी हैं, कंप्यूटर टीचर है, लेखाश्री, फाउंडेशन ट्रस्ट है, तो इस तरीके के जो है जॉब के लिए भी यहाँ पर लोग जो है अपनी प्रोफ़ाइल बनाते हैं और यहाँ बताते हैं कि हमको जॉब चाहिए, तो लोग जो है जिनको जिनके पास ज़रूरत है, वो जो है इनसे संपर्क करते हैं। क्लियर है? मैसेज। तो यहाँ जो भी जिसने भी हमारे लिए अगर कोई मैसेज लिखा है, जो हमसे कनेक्ट होना चाहते हैं और उन्होंने अगर हमारे लिए मैसेज लिखा है तो वो यहाँ दिखेगा, इसमें दिखेगा। क्लियर है? अगर हम इंटरेस्टेड हैं तो उनका जवाब देंगे, जो भी है, तो फिर इनसे हमारा कनेक्शन शुरू होता है, इंटरेक्शन शुरू होता है। ठीक है? क्लियर। तो जॉब से संबंधित है, अनयूज्ड है या जो भी है इधर आप जितना ज़्यादा इसके अंदर जाएँगे तो उतना ज़्यादा बेटर समझ पाएँगे। क्लियर है? तो चलिए, इसके बाद ये नोटिफ़िकेशन है, जिस तरीके से मैंने जब किसी को वो भेजा था कनेक्ट के लिए, तो वो एक नोटिफ़िकेशन उनके पास गया होगा। जब उन्होंने कुछ ऐसा किया होगा, तो वो सारे नोटिफ़िकेशन हमारे पास आते हैं। हम चाहें तो यहाँ से उनको कनेक्ट कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। क्लियर है? तो ये जो है इसके अंदर रहता है। ये जो है हमारा प्रोफ़ाइल है, प्रोफ़ाइल जो यहाँ से व्यू प्रोफ़ाइल जहाँ पर हम थे, वहाँ पहुँच सकते हैं। ये इस तरीके का हमारा प्रोफ़ाइल दिया हुआ है। इस पर कोई बैनर नहीं दिया हुआ है प्रोफ़ाइल का। हम चाहें तो यहाँ पर एक बैनर बना सकते हैं, अपने लिए लगा सकते हैं इसमें एक बैनर। तो ये आप लोग समझते हैं कि कैनवा में जाकर के लिंक्डइन के लिए बैनर बनाना है, तो ये लिखेंगे वैसे ही वो उसी साइज़ का बैनर जो है यहाँ पर आपको बना के दे देंगे। क्लियर है? क्लियर है ना? चलिए। इसके बाद ये सब देखते हुए हमेशा ध्यान रखेंगे ये 9 डॉट्स का, 9 डॉट्स का। क्लियर है? 9 डॉट्स पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर और भी जो बिज़नेसमैन हैं, उनके लिए ये सारे ऑप्शंस खुल जाते हैं। क्लियर है? ये 9 डॉट्स जो है यहाँ ऑप्शन खुल जाते हैं और खुलने के बाद यहाँ हम देख पाते हैं कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है ऑप्शंस है इसके अंदर, वो है लर्निंग। जिस तरीके से यहाँ पर कोई कोर्स हम कर सकते हैं, इसके अंदर कोई कोर्स कर सकते हैं हम। कैसे? सबसे पहले हम इस पर लर्निंग पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम अगर कोई कोर्स करना चाहते हैं, तो ये जो है लिंक्डइन है, कह रहे हैं कि हमको कि स्टार्ट माई फ्री मंथ, 1 मंथ के लिए आप चाहें तो हमें फ्री ट्रायल कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके की अलग-अलग लर्निंग है इसके अंदर, तो यहाँ से हम जिस तरीके की अगर सीखना चाहते हैं, तो कुछ भी अगर सीखना चाहते हैं, तो वो यहाँ से भी सीख सकते हैं। क्लियर है? तो यहाँ चाहें आप जो भी सब्जेक्ट आप रखते हैं, तो वो एक बार यहाँ सर्च के लिए ऑप्शन होगा। 1 मिनट, यहाँ से हम अगर सर्च करें, मैंने कहा वेट लॉस के बारे में सीखना चाहते हैं, वेट लॉस, वेट लॉस नहीं है इसमें। चलिए मैं डिजिटल मार्केटिंग ही लिखता हूँ। हम अगर डिजिटल मार्केटिंग के बारे में सीखना चाहते हैं तो ये सारे कोर्सेज दिए हुए हैं, है ना? डिजिटल मार्केटिंग के ये सारे कोर्सेज दिए हुए हैं, तो यहाँ पर हमको जो सीखना है, वो जो है हम यहाँ से चुन लेंगे और उनके चाहें तो हम कंटेंट क्या है उनके अंदर, उन्होंने करिकुलम किस तरीके का बनाया, चाहें तो यहाँ अगर ये देखने देंगे तो यहाँ वो भी देख सकते हैं और यहाँ से कोई कोर्स फ्री 1 महीने के लिए सीखने भी देंगे। क्लियर है?
तो यहाँ से ये कह रहे हैं कि यहाँ से ये हमें आगे नहीं जाने दे रहे। मुझे लग रहा है पहले इनके उसमें अकाउंट बनाना पड़ेगा सीखने के लिए, लर्निंग के लिए, तो मुझे लगता है तब ये जो है आगे मुझे जाने देंगे। क्लियर है? यहाँ से एक बार क्लिक करेंगे और यहाँ लर्निंग पे जाएँगे, तो यहाँ पर हम वो सब देख सकते हैं। 1 मिनट, मुझे लग रहा है ये जो है लर्निंग के सेक्शन में जाने नहीं दे रहे हैं, तो क्या हो सकता है इसमें? कोई बात नहीं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपने ये इसके बारे में समझ लिया है। और अगर लिंक्डइन पर हम अगर अपना कोई पोस्ट करना चाहता हूँ, पोस्ट अगर करना चाहते हैं, तो वो जिस तरीके से हम फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर पोस्ट करते हैं, सेम उसी तरीके से यहाँ पर पोस्ट भी कर सकते हैं, ताकि हम यहाँ अपडेटेड रहें, लोग हमसे ज़्यादा जुड़े रहें ज़्यादा से ज़्यादा। तो ये एक पावरफुल और प्रोफेशनल जो है प्लेटफ़ॉर्म है। यहाँ पर सभी बिज़नेसमैन और बहुत बड़े-बड़े बिज़नेसमैन और प्रोफेशनल्स आपको यहाँ देखने को मिल जाएँगे। क्लियर है? तो इसके बारे में प्रॉपर तरीके से आप आगे जो है देखेंगे तो खुद भी आप जो है बेटर इसके साथ में कर पाएँगे। क्लियर है? तो ये एक प्लेटफ़ॉर्म है जिसका यूज़ करके आप अच्छे एम्प्लॉयी ढूँढ सकते हैं। आप यहाँ से कुछ नया सीख सकते हैं, जॉब लोगों को दे सकते हैं, जॉब यहाँ से ले सकते हैं। ये इस तरीके का प्लेटफ़ॉर्म है। यहाँ केवल बिज़नेस की बात होती है, पैसे की बात होती है, प्रोफ़ेशनल्स यहाँ होते हैं। एंटरटेनमेंट यहाँ नहीं होता। क्लियर है? एंटरटेनमेंट नहीं होता है। आप यहाँ पर जो भी लोग आते हैं वो एंटरटेनिंग के लिए नहीं आते हैं, काम के लिए आते हैं। क्लियर है? चलिए तो आगे बढ़ते हैं। जब ये सब देखा गया कि फेसबुक है, बहुत सारा डेटा उसके अंदर है, बहुत लोग एंटरटेन हो रहे हैं, है ना? इसके बाद बहुत सारे लोग जो है उसमें अलग-अलग तरीके की बातें कर रहे हैं, जिस पर बहुत लोग ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, है ना? तो कुछ ऐसा किया जाए, जो कुछ जैसे हम किसी से अगर जुड़ना चाहते हैं, हम अगर किसी से जुड़ना चाहते हैं तो इंस्टेंटली सीधे डायरेक्ट उससे जुड़ जाएँ। क्लियर है? हमें दूसरे की, तीसरे की ज़रूरत नहीं पड़े, हम सीधे डायरेक्ट उससे जुड़ जाएँ। तो इसके लिए जब किसी ने ऐसा सोचा, तो उस समय पर ट्विटर का निर्माण हुआ, ट्विटर का। 1 मिनट मैं स्क्रीन करता हूँ। तब जो है हुआ निर्माण ट्विटर का। ट्विटर एक बहुत ही जो है अमेजिंग और जो है क्विक रिस्पॉन्स देने वाला टूल है। यहाँ पर हम जिससे भी चाहें सीधे डायरेक्ट अपनी समस्या हो उसको दे सकते हैं। एक जो है जानकारी मिलती है, बार-बार वही चीज़ सामने आती है। तो वो ये है किसी व्यक्ति को एक प्रॉब्लम था, कोई उसकी समस्या थी, तो उसने ट्वीट कर दिया, ट्वीट। ट्विटर पर जब हम पोस्ट करते हैं कुछ उसको ट्वीट बोलते हैं। और ट्विटर के अकाउंट को हैंडल बोलते हैं, ट्विटर हैंडल। क्या बोलते हैं? ट्विटर हैंडल। और किसी ने ट्वीट किया कि हमारी इस तरीके की फला-फला प्रॉब्लम है और जैसे ही उस समय प्रधानमंत्री जी जो हैं, वो मुख्यमंत्री थे, तो तब जो है ट्वीट किया तो उनका जो ट्विटर हैंडल देखने वालों ने देखा कि ये फलाना समस्या सामने है इनके, तो उन्होंने तुरंत एक्शन लिया और तुरंत रिज़ॉल्व हो गई वो प्रॉब्लम। तो जैसे ही वो रिज़ॉल्व हुई, तो उन्होंने भी वो जो ट्विटर पर रिज़ॉल्व जो की प्रॉब्लम, वो भी डाल दिया। तो जैसे ही वो प्रॉब्लम रिज़ॉल्व हुई, फिर क्या हुआ कि वो जो है लोगों ने देखा, फटाफट लोगों ने उस पर अपने अकाउंट बनाना शुरू कर दिए। जो लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करते थे भी थे या बिज़नेसमैन थे, उन्होंने वहाँ पर लगभग सभी पॉलिटिकल्स आज जो है ट्विटर पर हैं। आप अपनी बात सीधी डायरेक्ट उनको ट्वीट करके कर सकते हैं। तो ये बहुत ही इफ़ेक्टिव और यूज़फुल टूल है आपका जिसको कहते हैं ट्विटर। क्लियर है? तो क्या आज हम ट्विटर के बारे में बहुत कुछ अलग से जानें, सुनें, उससे अच्छा है कि हम ट्विटर को देखते हैं सीधा डायरेक्ट। क्लियर है? तो सबसे पहले मैं एक बार स्क्रीन आपके सामने शेयर करता हूँ।
स्क्रीन शेयर करता हूं, 1 मिनट। स्क्रीन शेयर, उम्मीद करता हूं आपको स्क्रीन जो है विजिबल है। ट्विटर का अकाउंट भी हमारा पहले से जो बना हुआ है वही है, तो मैं यहाँ गूगल में टाइप करता हूँ जी, ट्विटर। आजकल ट्विटर को एक्स के नाम से जाना जाता है, एक्स के नाम से। तो ये ट्विटर जो है को जो है एक्स के नाम से आज जाना जाता है, और इसका डैशबोर्ड जो है वो इस तरीके से दिखाई देता है। और यहाँ जब हम ट्विटर डालते हैं तो ये x.com पर ले जाता है, x.com, ये एक्स हो चुका है। क्लियर है? ये एक्स हो चुका है। तो ट्विटर जो है हमारा इस तरीके से दिखाई देता है, इस तरीके से। आज हम जिनको देख रहे हैं अभी, इनका नाम है एलॉन मस्क। एलॉन मस्क ये टेस्ला के मालिक हैं, और आज इन्होंने ट्विटर को परचेज कर लिया, खरीद लिया है, और इन्होंने एक्स इसको बना दिया है। क्लियर है? जिनको हम देख रहे हैं, ये जो है टेस्ला के मालिक एलॉन मस्क साहब हैं, और एलॉन मस्क ने आज ट्विटर को खरीद कर एक्स में परिवर्तित कर दिया है। और अब जो है ट्विटर को ट्विटर भी लोग ज़्यादातर बोलते हैं, लेकिन जो एक्स हो गया है, या एक्स भी अब आजकल लोग बोलने लगे, और थोड़ा-सा समय लगेगा तो ये एक्स में परिवर्तित हो जाएगा। क्लियर है? इसमें भी सेम इसी तरीके से जो है हम यूज़ कर सकते हैं। हम अपना पोस्ट कर सकते हैं। सबसे पहले हम एक इसके प्रोफ़ाइल के अंदर हम जाएँगे, तो इस पर हम एक बार क्लिक करेंगे तो ये जो है प्रोफ़ाइल दिया हुआ है। यहाँ कुछ पोस्ट जो हमने पहले कभी किए हैं, ये सिद्धार्थ इंस्टीट्यूट के लिए कोई पोस्ट हमने एक ऐड दिया था, बनाया था, तो वो हमने ट्विटर पर इसको डाला था, यानी एक्स पर डाला था। क्लियर है? तो ये था। इसके बाद कोई हम अगर कोई प्रोजेक्ट करते थे उस समय, तो हमें स्टूडेंट की ज़रूरत होती है जब, तब हम इस तरीके का एक ऐड बना कर के डाल देते हैं। तो उससे क्या होता है कि लोग आते हैं और ऑफ़लाइन आकर के हमें फॉर्म जो है भरते हैं। तो इस तरीके का हम सर्कुलेट कर देते हैं, फ़ेसबुक है, व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम, तो लोग आते हैं और जुड़ जाते हैं हमसे। ठीक है? क्लियर है। ये एक इन्फॉर्मेशन है जो देते हैं। एक ये भी एक इन्फॉर्मेशन है, ये भी एक इन्फॉर्मेशन है जिसमें हम आज ट्रिपल सी को जो है ₹2100 में करवाते हैं। कोई एक छूट हमने लिमिटेड टाइम के लिए ऑफ़र दिया, तो वो जो है यहाँ है। जब दिया था तब उस समय वेबसाइट सिद्धार्थ कंप्यूटर्स डॉट इन था, तो अभी इस टाइम डॉट कॉम का हम यूज़ कर रहे हैं, लेकिन ये डेन इन हमने हटा दिया है कोई कारणवश। तो ये जो है इस तरीके से हमको दिखाई देता है। क्या? यहाँ पर एक कंपनी है हमारी डिजीसॉफ्ट वेब सॉल्यूशन, इसके बारे में मैंने अभी तक आप लोगों से कभी बात नहीं की है। डिजीसॉफ्ट वेब सॉल्यूशन डॉट कॉम के नाम से एक कंपनी है, जहाँ पर हम डिजिटल विजिटिंग कार्ड बनाते हैं। आप लोग चाहें तो उस पर जा सकते हैं, देख सकते हैं, वहाँ क्रिएट कर सकते हैं डिजिटल विजिटिंग कार्ड अपने लिए, और ये 7 दिन के लिए ट्रायल भी रहता है, और बाद में इसको हम पेड में जाने के बाद उसको यूज़ कर पाते हैं। अगर आपको लगे कि देखना है तो आप देख सकते हैं, फिर हमसे बात कर सकते हैं उस संबंध में। क्लियर है? चलिए, तो आगे हमने इसके बारे में देखा होम, चाहे तो हमें हमने ये उस समय ही बनाया था, तो ये चूँकि मेरा कोई नया अकाउंट नहीं है, ये पहले का ही चूँकि अकाउंट है, तो ये ट्विटर है, और ट्विटर पर जब नाम देखा जाता है, तो ये हैंडल है, ये हैंडल। आजकल हम देख रहे हैं यही हैंडल यूट्यूब ने भी चालू कर दिया। नाम आपका जो भी नाम से आप चाहें प्रोफ़ाइल बना सकते हैं, लेकिन फिर वो एक हैंडल नाम का एक वो देते हैं ऑप्शन, जहाँ पर ये पहचाना जा सके कि प्रदीप साक्या तो ठीक है, लेकिन ये साक्या कौन है? ये 17 हैं, 18 हैं, 15 हैं, या 10x हैं, या बैव है, मतलब जो भी इसके आगे एक नाम जोड़ना इनको ज़रूरी हो गया कि प्रदीप साक्या तो बहुत सारे होंगे, लेकिन प्रदीप साक्या ये कौन से? तो ये हैंडल से जाना जाता है, यहाँ से हैंडल जो दिया हुआ है, इससे जाना जाता है। क्लियर है? तो मैंने थोड़ा इसमें बायो भी थोड़ा बहुत लिखा है, वो कंप्यूटर इंस्टीट्यूट के बारे में ही लिखा। इसको अगर हम अ, अपने
जो स्किल आज़ादी के लिए अगर हम करेंगे तो इसको थोड़ा अपडेट करेंगे तो ये हमारे स्किल आज़ादी के लिए हो जाएगा। और अगर हम चाहेंगे तो नया बनाना तो हम नया भी बना सकते हैं। अगर ये हमें नया बनाने देंगे तो नया बना सकते हैं, क्लियर है? लेकिन आजकल फ़ेसबुक और काफ़ी स्ट्रिक्ट हो गया, अकाउंट को बहुत आसानी से नहीं बनाने देता। अगर नंबर सेम है अगर आपका तो ये प्रॉब्लम करता है। कभी-कभी ये करते हैं कि यहाँ से एक बार आप अकाउंट जब बनाएँगे, तो उस समय पर ये कोई एरर दे देंगे या फिर कहेंगे कि नहीं आपका अकाउंट पहले से ऑलरेडी बना हुआ है या ये कह सकते हैं कि नहीं रुकिए अभी आपको 2 दिन के बाद बनाने देंगे। इस तरीके का कुछ एरर दे सकते हैं, जब पहले से बने होते हैं। लेकिन जब अगर आपका बना है या भूल गए हैं, ऐसी स्थिति में आप चाहें तो नया बना सकते हैं। बनाने देगा तो बहुत अच्छा और नहीं तो पुराना भी फिर वो फॉरगेट करने के लिए भी कह सकता है। क्लियर है? तो आप जैसे भी हो सकता है वैसे इसको यूज़ कर लेंगे। क्लियर है? चलिए। तो इसको कहते हैं ट्विटर यानी एक्स के नाम से आज जाना जाता है। कुछ इनकी सोच होगी एक्स में। ये देखिए मुझे लगता है कुछ ही समय पहले ये डोमेन एक्स के नाम से लिया गया होगा। देखिए केवल एक सिंगल वर्ड का डोमेन, है ना? क्या इनकी सोच रहती होगी, है ना? तो इस तरीके से एलन मस्क की जो कि इस तरीके का उन्होंने एक सिंगल नाम, सिंगल वर्ड का नाम जो है लेना सही समझा, है ना? तो चलिए आज हमने ट्विटर के बारे में जाना और अगर हम किसी को ट्वीट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ट्वीट क्या अब तो एक्स कह सकते हैं इसको एक्स। अगर हम कोई अपना पोस्ट डालना चाहते हैं तो यहाँ पर लिख सकते हैं। यहाँ से हम इमेज ऐड कर सकते हैं। क्या करें हम? चलिए यहाँ से हम एक इमेज कोई ऐड कर लेते हैं। मुझे लगता है कि मैं यहाँ से कोई इमेज चलिए यही वाला इमेज जो है हम इसको ऐड कर लेते हैं और मैंने यही इमेज जो है इसमें डाला और यहाँ जो भी लिखना चाहते हैं मैंने कहा वेलकम स्किल आज़ादी या जो भी नाम ही लिख देते हैं। प्रदीप साक्या। डिजिटल एमएसआई कोच। चलिए इसको यहाँ से हमने पोस्ट कर दिया। पोस्ट, ठीक है? पोस्ट कर सकते हैं क्या? चलिए यहाँ से जैसे ही हमने इसको पोस्ट किया, ये जो है हमारे ये कह रहा है योर अनलॉक मोर एक्स। अच्छा, चलिए मुझे लगता है इस पर हमने अभी ज़्यादा काम नहीं किया, तो मुझे लग रहा है कि ये शिफ्ट कर देगा अकाउंट को एक्स पर, है ना? शिफ्ट कर देगा और जब भी ये जो डाला है वो हमको यहाँ पर जस्ट दिखाई देने लग जाएगा। थोड़ा-सा मुझे लग रहा है कुछ टाइम ले रहा है ना? थोड़ा-सा टाइम ले रहा है या अपलोड अभी तक नहीं हो पाया होगा, इंटरनेट की स्पीड या कनेक्टिविटी की वजह से। तो ये इस तरीके से हम इसमें पोस्ट अपनी कर सकते हैं। क्लियर है? क्लियर है? आज आज हमने सोशल मीडिया के लगभग सारे प्लेटफ़ॉर्म के बारे में जान लिया है, समझ लिया है, ये क्या-क्या सोच के साथ में बनाए गए थे। क्लियर है? क्या-क्या सोच के साथ में ये बनाए गए थे और अब हम इनको कैसे-कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो ये इसका अकाउंट बनाने के साथ-साथ में ही आप अपना प्रोफ़ाइल जब बनाएँगे तो उसमें प्रॉपर तरीके से मेंशन करिए कि मैं कौन हूँ, है ना? मैं कौन हूँ और मैं क्या करता हूँ और कहना क्या चाहता हूँ ताकि अगर बायो जितना स्पष्ट होगा उतना ही ज़्यादा लोग जुड़ेंगे। अभी हमने ये पुराना ही है, मैंने आपको वही दिखा दिया। इस पर ज़्यादा कभी हमने इसको यूज़ नहीं किया है, केवल बना दिया और बस जो है रखा हुआ है इसको, ज़्यादा यूज़ नहीं किया। क्लियर है? क्योंकि ज़्यादातर एंटरटेन के लिए जो है फ़ेसबुक ही इतना सब काफ़ी है और मैं लगभग 1 डेढ़ साल से 2 साल से लगभग फ़ेसबुक को भी बंद कर रखा है मैंने। क्योंकि शुरू में ही जब मेरे ट्रेनर ने मुझको कहा
कि आप ये जितने भी सोशल मीडिया के प्लेटफ़ॉर्म हैं, सारे बंद कर दें, केवल व्हाट्सएप को ऑन रखेंगे और उसमें भी वही लोगों को आप अपने पास पाएँगे जो पॉजिटिव हैं, जो नेगेटिव खबरें नहीं देते हैं। तो इस तरीके के ग्रुप हैं, ये हैं, इन सब से मैं चूँकि बाहर गया और जैसा मुझे कहा गया मैंने वैसा ही किया। उन्होंने जैसा मुझे निर्देश दिया, उन्होंने कहा व्हाट्सएप हटाइए, सॉरी उन्होंने कहा यूट्यूब हटा दीजिए, मैंने यूट्यूब बंद कर दिया। मैंने फेसबुक उन्होंने हटा दीजिए, इंस्टाग्राम हटा दीजिए, मैंने सब हटा दिया एक बार। और जब हटाया तो काफ़ी अच्छा फ़ील किया। लेकिन आज हम वही सब कुछ आपको सिखा रहे हैं। क्यों सिखा रहे हैं? क्योंकि इनकी ज़रूरत है, ये बहुत इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्लेटफ़ॉर्म है, जिससे हम अपनी बात लोगों तक पहुँचा सकते हैं। 2 चीज़ें हैं। यूट्यूब पर, फ़ेसबुक पर 2 प्रकार के लोग होते हैं। एक एक होते हैं कंज़्यूमर, जो हमारे डेटा को कंज़्यूम करते हैं। दूसरे होते हैं प्रोड्यूसर, जो डेटा को प्रोड्यूस करते हैं। तो अगर आप कंज़्यूमर बने रहेंगे, तो उनके वो जो है हमें लोग डेटा देते रहेंगे, हम उसको कंज़्यूम करते रहेंगे, डेटा देते रहेंगे, हम कंज़्यूम करते रहेंगे। लेकिन जिस दिन आपने अपना कुछ नया बनाया, अपना प्रोडक्ट्स बनाया, अपनी सर्विसेज़ बनाई, जब वो दोगे, तो लोग जो है वहाँ पर आना शुरू करेंगे, तो हम एक बार प्रोड्यूसर बन जाएँगे। और आपको मालूम होगा कि पैसे कंज़्यूमर के पास हम अगर डेटा किसी का गेन कर रहे हैं, हम ले रहे हैं, डेटा कंज़्यूम कर रहे हैं, तो हमारे पास पैसा नहीं आता। क्लियर है? हमारे पास पैसा नहीं आता, पैसा हमारे पास तब आता है जब हम कुछ अपना प्रोड्यूस करते हैं। हम अपना कुछ बनाते हैं, बताते हैं। बताने के लिए ये प्लेटफ़ॉर्म सोशल मीडिया पर ही हमें जाना पड़ेगा। बताते जब हैं, तब जब लोग जो है हमारे डेटा को कंज़्यूम करेंगे, हमारे प्रोडक्ट्स को कंज़्यूम करेंगे, तब हमारे लिए पैसा आएगा। तो 2 चीज़ें हैं, हम क्या बनना चाहते हैं? क्या कंज़्यूमर हैं या प्रोड्यूसर? ये आज डिसाइड कर लीजिए। आज आप डिसाइड कर लीजिए। सबसे पहले मैं भी अभी तक सोशल मीडिया पे था तो अपना टाइम चल रहा है। अगर जो है इंस्टाग्राम पे हूँ तो लगातार रील्स चल रहे हैं, देख रहे हैं और कब घंटे हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। कब घंटे हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। जब होश आता है तब तक तो 1 या डेढ़ घंटा हो चुका होता है। समझ गए? फिर बाद में पछताना होता अरे! आज का दिन तो मैंने पूरा खराब कर दिया। है ना? बाद में पछताने से कुछ होता नहीं है। बाद में पछताने से कुछ होता नहीं है। क्लियर है ना? हम समझ रहे हैं जो बात हम कह रहे हो, क्या आप लोग समझ रहे हैं उसको? तो ये जो है बहुत ही टाइम खराब करने वाले थे और आजकल शॉर्ट्स शॉर्ट्स जो है हर एक प्लेटफ़ॉर्म पर हैं। आप अगर यूट्यूब पे हैं तो वहाँ भी आप उलझ सकते हैं। आप फ़ेसबुक पर हैं तो वहाँ भी उलझ सकते हैं। आप इंस्टाग्राम पर हैं, वहाँ भी उलझ सकते हैं। तो ऐसे टिकटॉक जैसे प्लेटफ़ॉर्म थे तब लोग वहाँ पर भी उलझे रहते थे। तो कुल मिला के ये है कि जो भी प्लेटफ़ॉर्म हैं, वो उलझा लेते हैं। हमें उस तरीके की चीज़ें दिखाना शुरू करते हैं, तो अभी हमें प्रोड्यूसर बनना है। हम प्रोड्यूसर बनने की तरफ हैं। हमें अपना कंटेंट बनाना, जो हमारे पास हुनर है, जो हमारे हुनर है, उसके हिसाब से कंटेंट बनाना है। क्लियर है? आप चाहें, तो जिस तरीके से मैं पढ़ाता हूँ, आप भी पढ़ा सकते हैं। आप अगर मैथ पढ़ाना चाहते हैं, साइंस पढ़ाना चाहते हैं, आप इंग्लिश पढ़ाना चाहते हैं या जो भी आपने सीख रखा है, जैसे मैं डिजिटल मार्केटिंग सिखाता हूं, आप लोग भी डिजिटल मार्केटिंग सिखा कर जो है यहाँ लोगों की हेल्प करके और पैसे कमा सकते हैं। क्लियर है? ये सब करना बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान। हम इस सफर पर जहां निकल पड़े हैं, यहाँ पर हम स्टेप बाय स्टेप आपको बहुत कुछ आगे ले चलने चलने वाले हैं और बहुत कुछ सिखाने वाले हैं। तो सबसे पहले आज हमने कुछ काम हमारे पास है, कहें तो असाइनमेंट हमारे पास है, जो असाइनमेंट हम अभी कंप्लीट करने वाले हैं। क्या-क्या? अगर आपने अभी तक फेसबुक का अकाउंट नहीं बनाया है तो प्लीज बना लीजिए। दूसरा,
फेसबुक का अकाउंट बनाया है तो उस पर एक पेज बना लीजिए, उस पर एक अच्छा सा बायो लिख दीजिए, फेसबुक का ग्रुप बना लीजिए, इंस्टाग्राम का अकाउंट बना लीजिए, उसको रजिस्टर कर लीजिए, कनेक्ट कर लीजिए। क्लियर है? कनेक्ट कर लीजिए और कनेक्ट करने के बाद आप जो है ट्विटर को देख लीजिए, उस पर भी अकाउंट बना लीजिए। इन सबके लिंक्स जो है वो निकाल करके आप अपने एक इस तरीके का एक पेज बना लीजिए। मैं आपको बताता हूं, दिखाता हूं। ये हमारा अकाउंट है और मैं जब भी कुछ ऐसा रखता हूं जिसकी मुझे बार बार जरूरत पड़ती है, अगर एक मिनट, मैं सबसे पहले स्क्रीन शेयर करता हूं आप लोगों को। स्क्रीन शेयर करता हूं। चलिए चलिए एंटायर स्क्रीन, और स्क्रीन शेयर करता हूं। जब भी मैं कुछ ऐसा रखता हूं जो लिंक्स हैं, उनको मैं अलग अलग एक फाइल बना रखा हमने गूगल डॉक्स में। ये गूगल डॉक्स कहाँ से आएगा? यहाँ ये 9 डॉट्स, जब जीमेल में आप होते हैं, यूट्यूब फिर गूगल पर आप होते हैं, तो यहाँ पर ये साइड में 9 डॉट्स दिखाई देते हैं। 9 डॉट्स, इस पर एक बार क्लिक करेंगे और यहाँ ये ड्राइव जो हमारी दी हुई है, इस ड्राइव पर क्लिक करके हम यहाँ पर क्या करते हैं कि ये फाइल्स, जैसे यूट्यूब का जब डिस्क्रिप्शन कोई बनाते हैं तो हम इस पर लिख लेते हैं। क्लियर है? वही डिस्क्रिप्शन हम जब यूट्यूब पर वीडियो डालते हैं तो वहां लगा देते हैं। वेबिनार का स्क्रिप्ट है तो वो हम यहां लिख लेते हैं इसमें। ऐसे ही ये लिखा हुआ हमारा स्किल आजादी के इंपोर्टेंट लिंक्स हैं, इसको क्लिक करेंगे और हमने जो भी आवश्यक लिंक हैं वो हमने यहां पर लिख रखे हैं। क्लियर? तो हमें क्या होता है कि बार बार किसी अकाउंट में जाना नहीं होता है। अभी आप लोगों का ये असाइनमेंट होगा कि इस तरीके से अपने जो भी प्रोफाइल बनाए हैं उनके सबके लिंक जो है वो यहां डाल लेंगे। क्लियर है? लिंक डाल लेंगे सभी के सभी, जैसे फेसबुक का ग्रुप का लिंक, फेसबुक का पेज का लिंक, फेसबुक का जो प्रोफाइल है उसका एक लिंक। क्लियर है? इसके बाद इंस्टाग्राम का लिंक, व्हाट्सअप ग्रुप अगर आपने बनाया या व्हाट्सअप जो भी है आपका, तो उसका लिंक, ट्विटर का एक हैंडल का लिंक, आपका लिंक्डइन का लिंक, ये सारे लिंक जो है बनाएंगे और अपने इस तरीके से गूगल डॉक्स के एक पेज जो बनाएंगे उस पर रख लेंगे। क्लियर है? क्योंकि हम अगले दिन यानी कल के क्लास में ये लिंक जो है हमें अपनी वेबसाइट पर कैसे लगाए जाते हैं ये सीखने वाले हैं। ये सिर्फ 5 मिनट का समय होगा, 5 मिनट में ही हम ये लिंक जो है लगाना सीख लेंगे और इसके बाद प्रॉपर हम फेसबुक एड की तरफ बढ़ने वाले हैं। फेसबुक पर एडवर्टीज कैसे किया जाता है इसकी तरफ आगे बढ़ने वाले हैं। अब हमारे पास थोड़ा सा समय चूंकि कम बचा है, एक मिनट, हमारे पास चूंकि समय थोड़ा सा कम बचा है, इसकी वजह से जो है अब हम जो है अभी हमारे पास सिर्फ 3 दिन और बचे हैं, है ना? डिजिटल इकोसिस्टम कंप्लीट करके इसको चलाया कैसे जाता है, ये इसके लिए, इस तक पहुंचने के लिए। क्लियर है? तो सिर्फ जो है हमारे पास अब जो है 3 दिन और बचे हैं। तो कल का जो सेशन है बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और प्लीज समय पर आ जाइए ताकि हम ये लिंक कैसे वेबसाइट पर हमारे लगाए जाते हैं ये जानने वाले हैं। ये लिंक कैसे लगाए जाते हैं हमारी वेबसाइट पर ये जानने वाले हैं। फटाफट 5 मिनट के अंदर हम ये लिंक कैसे जोड़ दिए जाते हैं ये करके फिर हम सेशन में एडवर्टीज की तरफ चढ़ेंगे और फेसबुक पर प्रोफेशनली एड कैसे लगाए जाते हैं ये सीखने वाले हैं। क्लियर है? उम्मीद करता हूं कि आज का सेशन जो है ये आज का सब कुछ सीख करके आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, बहुत कुछ सीखने मिला होगा, बहुत वैल्यू आप ले पा रहे हैं यहां से। क्लियर है? तो आज के क्लास में अगर किसी स्टूडेंट का कोई प्रश्न हो या तो मैं चाहूंगा कि आज के इस क्लास में वो प्रश्न लूं क्योंकि अभी थोड़ा सा हमारे पास समय है और फेसबुक ऐड करने शुरू करने के लिए थोड़ा सा टाइम लगने वाला है, उसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लगने वाला है। तो इसलिए जो है आज अगर किसी का कोई प्रश्न है तो वो पूछ सकते हैं।
इंतज़ार करता हूँ मैं। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, चलिए मुझे लग रहा है उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सही से सीख रहे हैं और जो है डिजिटल रचयिता की तरफ बढ़ रहे हैं, आप रचयिता बनने वाले हैं और अब डिजिटल रचयिता बनने के लिए सिर्फ़ 3 दिन और बचे हैं, सिर्फ़ 3 दिन। 3 दिन के अंदर आप जो है रचयिता बन जाएँगे। स्टूडेंट पूछ रहे हैं सर जस्ट डायल से कॉल आया था। हाँ, मैंने आपको बताया था कि जस्ट डायल पर अगर आपने अपने आप को रजिस्टर किया है, तो जस्ट डायल से कॉल आने वाला है। जस्ट डायल ही नहीं, बल्कि जितने भी बिज़नेस डायरेक्टरीज़ हैं, उन सब पर अगर रजिस्टर करोगे, तो ये कुछ न कुछ प्लान बेचने वाले हैं आप लोगों को। क्लियर है? तो इनके प्लान्स आपको नहीं लेने हैं, आपको रजिस्टर कर दिया बस छोड़ दीजिए। कोई प्लान इनका नहीं लेना है, अभी हमारा कोई बिज़नेस नहीं है। जब हमारा कोई बहुत बड़ा बिज़नेस बन जाएगा, जब हमें लगेगा कि हमें इनके प्लान्स लेने की ज़रूरत है ना? तब हम प्लान्स की तरफ जाएँगे। अभी मैंने खुद भी नहीं इनके कोई प्लान्स लिए कभी। कई बार लोग हमको भी फ़ोन करते हैं, जैसे ही हम रजिस्टर करते हैं, तो जो है रजिस्टर करेंगे तो कुछ न कुछ बेचने की कोशिश करेंगे, इन पर नहीं जाइए। फ्री में केवल रजिस्टर कर दिए, ये आपके अकाउंट को बंद नहीं करेंगे। ये चाहते हैं कि हमारे पास लोग ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दें। क्लियर है? इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा दें। अकाउंट ये हम जो भी अभी तक जो है रजिस्टर किए जहाँ-जहाँ, वो फ्री ऑफ कॉस्ट ही है। पेड में जाने की इनकी ज़रूरत अभी नहीं है। जब सही वक़्त आएगा, कब पेड में जाना है, तब हम आपको बताएँगे। है ना? क्लियर है? तो सोनू जी, जस्ट डायल में अगर आपने रजिस्टर किया तो इनके जो है प्लान लेने की अभी ज़रूरत नहीं है। क्लियर है? आपने रजिस्टर कर दिया, बस बात खत्म। क्लियर है? तो इसी तरीके से सभी जो है बिज़नेस डायरेक्टरीज़ हैं, इन पर लगभग रजिस्टर कर लीजिए। 10 से 15 पे कर लीजिए, बाकी का जैसे ही बिज़नेस आगे बढ़े, है ना? जब हम आगे रचयिता बनेंगे, रचयिता के बाद आगे जैसे ही ज़रूरत पड़ेगी, वैसे ही हम आगे बढ़ते चले जाएँगे। ठीक है? तो जब जैसे सही वक़्त आएगा, तब हम ये सब बताएँगे। ठीक है? तो आज जो है हमने सोशल मीडिया का जो काम है लगभग पूरा कर लिया है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने भी ये सब पूरा कर लिया होगा और अगर इस समय अगर आपका सोशल मीडिया कंप्लीट नहीं है, तो प्लीज़ आप लोग कर लीजिए और ताकि हम जो है इसको वेबसाइट से जोड़ पाएँ। एक एक छोटी-सी सेटिंग जो मैं बताना चाहता था आप लोगों को, वो अभी छूटी हुई है मुझे लग रहा है। मैंने अभी जस्ट एक फ़ेसबुक, इंस्टाग्राम जो दिया हुआ है, 1 मिनट, मुझे मैं स्क्रीन पर आपको ले चलता हूँ। फ़ेसबुक के पेज से हम जो है किस तरीके से व्हाट्सएप को जोड़ते हैं और इंस्टाग्राम को, तीनों को हम कैसे जोड़ते हैं, ये और एक बार देख लेते हैं, ताकि ये भी आप अगर कंप्लीट कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो चलिए, हम सबसे पहले फ़ेसबुक की ओर चलते हैं। फ़ेसबुक, फ़ेसबुक पर क्लिक करेंगे यहाँ। 1 मिनट, आपको स्क्रीन शायद शेयर नहीं किया, वो 1 मिनट मैं करता हूँ जस्ट करता हूँ। चलिए, यहाँ से मैं आता हूँ और यहाँ से स्क्रीन शेयर, यहाँ से स्क्रीन शेयर, एंटायर स्क्रीन। चलिए, ये है आपका हुँ, हुँ, मुझे लग रहा है यहाँ से आ जाइए चलिए। हुँ, हुँ, मुझे लग रहा है ये जो है आपका फ़ोटो है, सॉरी फ़ेसबुक का पेज है ये, है ना? फ़ेसबुक का पेज है और इस पेज में अगर हमें व्हाट्सएप अगर कनेक्ट करना हो, तो इसके जो है मोर ऑप्शन पे जाएँगे और यहाँ से एक ऑप्शन मिलेगा हमें सेटिंग का, देखते हैं कहाँ है सेटिंग? सेटिंग क्या दिख रहा है यहाँ? नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं। सी मोर यहाँ पे क्लिक करेंगे। सी मोर पे क्लिक करने के बाद हम यहाँ से मुझे क्या कह रहा है?
क्या यहाँ से कुछ कनेक्ट करने देगा? मुझे लगता है इंस्टाग्राम पर देखते हैं, 1 मिनट। मुझे लगता है यहाँ से मोर पे जाएँगे और स्विच अकाउंट तो है ही। अ, मुझे लग रहा है यहाँ सेटिंग पर एक बार क्लिक करें और क्रिएट। 1 मिनट थोड़ा-सा टाइम देंगे, किधर गया है? थोड़ा-सा टाइम देंगे। 1 मिनट मैं देखता हूँ ये ऑप्शंस कहाँ से आता है। मुझे लग रहा है कि मैं इसके प्रोफ़ाइल में जाएँगे जब, हाँ, इसके जब प्रोफ़ाइल पे जब क्लिक करेंगे यहाँ फ़ेसबुक पेज के, तो यहाँ पर एक सेटिंग दिख रहा है, सेटिंग, क्लियर है? सेटिंग दिख रहा है, इस पर एक बार क्लिक करेंगे और यहाँ से हम इधर जब आ जाएँगे, तो यहाँ नीचे की तरफ आएँगे, नीचे की तरफ, देख रहे हैं? यहाँ, यहाँ ये दे रहा है, क्लियर है? यहाँ से हम लिंक अकाउंट पर क्लिक करेंगे, क्लियर है? लिंक अकाउंट पर क्लिक करेंगे। ये कह रहा है कि देखिए इंस्टाग्राम नहीं कनेक्ट है इस पर, व्हाट्सएप नहीं कनेक्ट है ना? हमने बनाया जो था वो अलग था और हमने यहाँ पर जो कनेक्ट कर रहे हैं वो हम अपने अकाउंट ही कनेक्ट कर रहे हैं, क्लियर है? तो ये सिर्फ़ आपके लिए सीखने के लिए है। ये कुछ करना नहीं है, यहाँ पर एक बार क्लिक करेंगे इस तरीके से और कनेक्ट अकाउंट पर क्लिक कर देंगे, चलेगा? कनेक्ट अकाउंट पर जैसे ही क्लिक करेंगे, तो इस तरीके का एक इंटरफ़ेस हमारे सामने खुल के आएगा। तो जैसे ही ये इंटरफ़ेस हमारे सामने खुल के आया, वैसे ही हमने यहाँ कनेक्ट पर क्लिक किया, कनेक्ट पर, क्लियर? कनेक्ट पर जैसे ही क्लिक किया और ये कह रहा है क्या मैं इसको जो है कनेक्ट कर दूँ? मैंने कहा ठीक है, कर दीजिए, कन्फर्म कर दीजिए। तो इसने जो है अभी कनेक्ट कर दिया है। अ ये ये कह रहा है स्किल आज़ादी के नाम से जो है हमारा है, तो उसको मैं कनेक्ट कर देता हूँ लॉगिन स्किल आज़ादी। इसको भी एक बार मुझे ओपन खोलना पड़ेगा, ओपन करना पड़ेगा और ये फिर कह रहा है कंटिन्यू कर रहा है, कंटिन्यू कह रहा है, तो मैंने यहाँ पर इसको क्लिक कर दिया और थोड़ा-सा टाइम लगेगा और जस्ट ये अब हमारा इसमें जोड़ रहा है। फ़ेसबुक के पेज से इसको जोड़ा जा रहा है। अभी जस्ट ये जो है यहाँ कनेक्शन हो चुका है, मैं देख पा रहा हूँ। ये जो है हमने फ़ेसबुक पेज से आपका इंस्टाग्राम अभी कनेक्ट कर दिया है। क्लियर है? तो क्या हम इसको कनेक्ट कर सकते हैं आसानी से? आप जब करें तो स्टेप बाय स्टेप एक बार देख करके इसको कर लें। अब हम देख पा रहे हैं कि फ़ेसबुक के जो पेज है उससे इंस्टाग्राम भी जुड़ गया हमारा, ठीक है? एक बार, फिर इसके बाद लिंक अकाउंट पर जाएँगे और हम देखेंगे यहाँ नॉट कनेक्ट दिख रहा, सॉरी 1 मिनट, ये जो है एक बार रिफ्रेश करते हैं। ये, ये कनेक्टेड दिख रहा है अभी, कनेक्टेड दिख रहा है स्किल आज़ादी और यहाँ व्हाट्सएप और कनेक्ट नहीं है। मैं यहाँ वो क्या व्हाट्सएप कनेक्ट कर सकता हूँ क्या? इस पर क्लिक करिए, यहाँ व्हाट्सएप का नंबर दीजिए और ध्यान रखिए कि व्हाट्सएप जब नंबर देंगे तो हमारे पास बिज़नेस अकाउंट ही होना चाहिए। व्हाट्सएप भी 2 प्रकार के अकाउंट आते हैं, जिसमें एक नॉर्मल अकाउंट और एक बिज़नेस अकाउंट। तो व्हाट्सएप का अगर बिज़नेस अकाउंट नहीं है तो उसको पहले व्हाट्सएप का बिज़नेस अकाउंट का ऐप इंस्टॉल करिए, फिर आप आइए। ये हमने हमारा नंबर है, तो ये नंबर हम इस पर जो है कनेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर ये कह रहा है कि व्हाट्सएप से एक कोड ये माँग रहा है, तो इस पर ये कोड के लिए कह रहा है, तो मैंने यहाँ एक कोड आया है, तो मैं उस कोड को यहाँ पर फ़िल करता हूँ। क्या आया है? 1 मिनट मैं देख पा रहा हूँ यहाँ। कोड आया है 48072, है ना? 48072 कन्फर्म कर देंगे इसको। 48072 कन्फर्म किया और ये अब हमारा यहाँ से अ, कनेक्ट कर रहा है अभी। अभी ये व्हाट्सएप से भी आपका पेज जो है कनेक्ट हो जाएगा, इसका कनेक्शन बन जाएगा। क्लियर है? अब ये कह रहा है क्या ऐड बटन रखना चाहते हैं क्या? मैंने कहा रख सकते हो या चाहो तो स्किप कर दो, बाद में भी इसको जो है बटन को ऐड कर सकते हो। क्या कोई पोस्ट क्रिएट करना चाहते हो आप कह रहे हैं? तो मैंने कहा नहीं अभी कोई पोस्ट नहीं क्रिएट करना, आगे हम कर देंगे। ठीक है? अभी हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर ये जो पोस्ट है, ये जो पोस्ट है, इसको जो ये कनेक्ट जहाँ कनेक्ट हुआ तो ये कह रहा है कि ये पोस्ट चाहो तो आप कर सकते हो। ठीक है? या इस पोस्ट को क्रिएट ऐड में भी ले सकते हो, तो मैं वो भी नहीं कर रहा हूँ। अभी व्हाट्सएप जो है हमारा कनेक्ट हो चुका है। हो चुका है। एक बार चेक कर लेते हैं, क्या हो चुका है कि नहीं? ये क्रिएट पोस्ट के लिए कह रहा है, तो मैं एक बार क्रिएट पोस्ट चाहो तो कर सकते हैं, है ना? क्रिएट पोस्ट कर सकते हैं, तो ये पोस्ट जिस पर जो है हो गया है। लेकिन ये ऐड के लिए भी कहेगा, तो हमें अभी ऐड नहीं इस पर चलाना है ना? तो एक बार अब हम फ़ेसबुक के पेज पर ही जाते हैं
और मैं देखता हूँ क्या वहाँ आपका व्हाट्सएप जो है कनेक्ट हो गया है। तो सबसे पहले इसके फ़ेसबुक के इस पर आएँगे, यहाँ से ये सॉरी यह इधर प्रोफ़ाइल में और सेटिंग पर क्लिक करेंगे। तो सेटिंग पर क्लिक करने के बाद हम देखेंगे यहाँ पर एक अ, नीचे आएँगे, यहाँ लिंक अकाउंट के लिए कह रहा है, लिंक अकाउंट के लिए। अब यहाँ पे ये देखिए एक तो व्हाट्सएप भी नंबर कनेक्ट हो गया और इंस्टाग्राम भी कनेक्ट हो गया। किस तरीके से मैंने बहुत आसानी से व्हाट्सएप अकाउंट और इंस्टाग्राम अकाउंट अपने फेसबुक के साथ जोड़ लिए हैं। ये सब करके आप जो है तैयार हो जाइए और मिलते हैं कल सुबह 9 बजे अगली क्लास में, ठीक है? तो इस तरीके से बहुत ही आसानी से आप जो है इसको कनेक्ट कर सकते हैं और अपने फेसबुक पेज से व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम दोनों कनेक्ट कर लीजिए, ठीक है? कनेक्ट कर लीजिए और कनेक्ट करने के बाद कल इन सारे सभी लिंक्स को एक पेज मैंने आपको बताया गूगल ड्राइव में डॉक्स फाइल के नाम से रखा, उसके अंदर ये सारे लिंक जो है बना के रखेंगे। ये असाइनमेंट है आपकी। असाइनमेंट है। अगर पेज बन गया तो ये सारे काम जो है आज के आज कंप्लीट कर लीजिए। अब सिर्फ 3 दिन बचे हैं हमारे पास। ज़्यादा समय नहीं बचा है। सिर्फ 3 दिन बचे हैं। 3 दिन में ये इकोसिस्टम का एक्टिवेशन भी होना है और एडवर्टाइज़ कैसे चलाते हैं प्रोफेशनल बूस्ट बाकी बटन की बात नहीं कर रहा हूँ। प्रोफेशनल ऐड कैसे चलाते हैं ये भी हम सीखने वाले हैं और अपने लिए लीड कैसे जनरेट किया जाता है ये भी हम सीखने वाले हैं। क्लियर है? तो अभी इस समय इसी पॉइंट पर हम आज यहीं रुकते हैं। तो जब तक नहीं मिलते हैं तब तक के लिए सीखते रहिए, इम्प्लीमेंट करते रहिए। आई लव यू ऑल। थैंक यू। जय हिंद।